ओके मालिक, सो गुड मॉर्निंग, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड। तो जैसा है अपन ने ऑलरेडी चैप्टर 1 खत्म कर दिया है। अब चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 आपकी स्क्रीन पे है। चैप्टर 2 का मैंने चार्ट ऑलरेडी बना दिया है और थोड़ा सा इसमें मैंने एक चेंज किया हुआ है टू सेव थोड़ा सा टाइम। जो उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि थोड़ा सा आगे का नीचे का कंटेंट मैंने ड्राफ्ट कर दिया है, तो अपन खाली उसमें जो कीवर्ड्स है या की कॉन्सेप्ट्स है वो अपन उस पर अपडेट करते जाएंगे। ठीक है, तो पहले चैप्टर 2 का स्ट्रक्चर देख लो, उसको याद रख लो और उसको समझ लो और उसके बाद अपन आगे जाते हैं मालिक। तो चैप्टर 2 में अपने को टोटल 5 सेट करने हैं। 5 सेट में कॉन्सेप्ट डिवाइड होगा। जैसे चैप्टर 1 में 4 सेट थे, यहाँ पर 5 सेट रहेंगे। पहला सेट आपका रहेगा मीटिंग के रिलेटेड, सारा बोर्ड मीटिंग। ओके, वी आर नथिंग टू डिस्कस हियर अबाउट जनरल मीटिंग। हम लोग जनरल मीटिंग के सारे डिस्कशन आप आईपीसीसी या इंटर में कर चुके हो। यहां पर हम सिर्फ कौन से मीटिंग का डिस्कशन करेंगे? बोर्ड मीटिंग। एंड आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग में डिफरेंस क्या है। बोर्ड मीटिंग इज बेसिकली डन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड जनरल मीटिंग इज फॉर शेयर होल्डर्स। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके लिए रहेगा। तो बोर्ड मीटिंग के रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है वो आपके पहले सेट में कवर्ड है। सेकंड पॉइंट है, सेकंड क्वेश्चन है पावर्स ऑफ द बोर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जाता है कि बोर्ड्स के पावर क्या है। वी अगेन मैं वापस क्लियर कर दूं, वी आर डिस्कसिंग ओनली फॉर द बोर्ड। डायरेक्टर्स लोगों के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो सेकंड कॉन्सेप्ट होगा पावर्स ऑफ डायरेक्टर। थर्ड और फोर्थ ये दोनों कॉन्सेप्ट वापस पावर्स ऑफ डायरेक्टर के रिस्ट्रिक्शन है। यानी कहीं ना कहीं आपको समझना होगा पावर्स ऑफ डायरेक्टर के जो एक्सटेंशन होंगे वो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट में जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। अगेन पावर्स ऑफ डायरेक्टर में एक कॉन्सेप्ट है कि भाई जो डायरेक्टर है वो लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, तो वो पावर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या है, कैसे किया जाएगा, वो अगला तीसरा पॉइंट है। और चौथा कॉन्सेप्ट है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर सकता है? आंसर इज यस। रिलेटेड पार्टी क्या होता है क्या नहीं होता है वो अपन डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है अपने पास कमिटी का पॉइंट। यानी अगर आप सीक्वेंशियली देखें, सेक्शन को सीक्वेंशियली देखें, हम लोग सेक्शन नंबर 173 से चालू करेंगे और अल्टीमेटली हम लोग जो सेक्शन जाएंगे वो लास्ट सेक्शन आपका 179 होगा। सीक्वेंशियली सारे सेक्शन कवर होंगे और उसके अलावा 189 होगा और उसके अलावा एक या दो सेक्शन 191 के जो बोर्ड रिजोल्यूशन में कुछ अप्रूवल्स है उसके डिस्कशन आएंगे। यहां पर 1% कंपनी में कैसे बोर्ड मीटिंग होगी, क्या होगा, वो एक एडिशनल डिस्कशन रहेगा मालिक। तो यहां पर सबसे पहला जो सेक्शन जाएगा वो 173 है, जो मेरे एकदम सर के ऊपर जा रहा है, ये वाला पॉइंट है, दैट इज समथिंग विच इज बोर्ड मीटिंग। अब 173 सबसेक्शन में ही ये सारी चीजें कवर होंगी। सारे 173 के रिलेटेड ही सेक्शंस है और उसके सबसेक्शंस कवर होंगे और उसके रूल्स जो होंगे, रूल्स मतलब सीजी ने जो बनाए हुए हैं वो हम लोग यहां पर कवर करेंगे। अगर मीटिंग में एक बार देखते हो तो एक बार सारा स्ट्रक्चर देख लो। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मीटिंग को रटने की जरूरत नहीं है, मीटिंग का खाली समझने की जरूरत है और समझ के आगे जाइए। बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन रटने से ज्यादा इसको कॉन्सेप्चुअली याद रखना है। यहां पर कोई आंसर याद रखने की जरूरत नहीं है मालिक। तो यहां पर क्या क्या है? पहला पॉइंट अगर देखोगे आप, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग क्या होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट होगा नोटिस ऑफ मीटिंग देनी जरूरी है क्या। तीसरा पॉइंट कंटेंट ऑफ नोटिस, कंटेंट ऑफ मीटिंग नहीं होगा, कंटेंट ऑफ नोटिस क्या होनी चाहिए। उसके बाद क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीटिंग अटेंड कर सकते हैं क्या। एंड ऑल टुगेदर मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा कोविड के सिचुएशन में कहीं पर फिजिकल मीटिंग होना नामुमकिन था, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो कहीं ना कहीं परमिटेड होना ही चाहिए। एंड उसके बाद आता है कोरम। आई डू थिंक यू आर ऑलरेडी अवेयर, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स टू स्टार्ट द मीटिंग, दैट इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ कोरम। और उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट है, शायद आपको चैप्टर 1 से याद होगा, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। यानी बोर्ड मीटिंग के अलावा रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैसे वर्क होता है वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट मिनट्स ऑफ मीटिंग जब बनाया जाएगा तो उसके लिए वर्कआउट कैसे होगा, मिनट्स ऑफ मीटिंग कितने दिन में खत्म होने चाहिए, मिनट्स ऑफ मीटिंग में मॉडिफिकेशन हो सकते हैं क्या, मिनट्स ऑफ मीटिंग का सिग्नेचर कौन करेगा, ये सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपके लिए रहेगा डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट। इसको डिस्कशन अपन लास्ट में करेंगे, ये एक अलग से सेक्शन होगा जो 174 के कंटेक्स्ट में आपके पास जाएगा। नेवरदलेस ये सेक्शन आपके 173, 174, 175 यहां तक सब कवर होते हैं, ये सारे सेक्शंस, ये जो मीटिंग की पॉइंट अपन बात कर रहे हैं। उसके बाद आपके लिए आता है पावर्स ऑफ बोर्ड। पावर्स ऑफ बोर्ड में अपन दो सेक्शन को कवर करेंगे, 179 एंड 180। 179 इज एक्जैक्टली पावर्स ऑफ बोर्ड, 180 इज रेस्ट्रिक्शन ऑन दैट पावर्स ऑफ द बोर्ड, एंड 181, 182, 183 इज समथिंग अबाउट कंट्रीब्यूशन व्हिच कैन बी डन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहां पर आपका सेकंड कॉन्सेप्ट आ गया जो पावर्स के नीचे। अगर पावर्स के नीचे देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, पहला होगा जनरल पावर्स क्या है, उसके बाद बोर्ड मीटिंग पावर्स क्या है, उसके बाद उस पर रेस्ट्रिक्शंस क्या है, और उसके बाद कंट्रीब्यूशन क्या क्या कर सकते हैं बोर्ड। यहां से आपने रटना चालू करना चाहिए। ये रटने वाले कॉन्सेप्ट है, भले ही क्वेश्चन आंसर इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल आएंगे लेकिन ये रटने चाहिए क्योंकि ये लिखने पड़ेंगे अपने को। तो ये आंसर आप ऐसे जेनरिक वे से नहीं लिख पाओगे। जो मीटिंग वाला पोर्शन है, जो मैंने आपको बताया कि भाई रटने की जरूरत नहीं है, ये वाला पोर्शन यहां पर ना जेनरिक वे से आंसर जा सकता है, लेकिन सेकंड कॉन्सेप्ट से आपको रटना पड़ेगा। आंसर एज इट इज होना चाहिए, भले वो कॉन्सेप्चुअली जाना चाहिए लेकिन आपको आंसर रिप्रोड्यूस होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट में आपको याद रखना पड़ेगा पावर्स। थर्ड कॉन्सेप्ट सेम सिनेरियो है, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। लोन्स एंड
इन्वेस्टमेंट में आपको दो कॉन्सेप्ट मेन है, लोन्स टू डायरेक्टर दे सकते हैं या अदर पर्सन जो भी है, सेक्शन 185 कवर करेगा, और इन्वेस्टमेंट्स लोन्स के लिए प्रोसीजर क्या होगा 186 करेगा। यहां पर आपको एक 187 सेक्शन है जो रजिस्टर के बारे में बात करेगा, विल चेक इट लेटर ऑन। लेकिन यहां पर आपने सबसे अच्छे से ध्यान देना क्या है कि लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट जो डिस्कशन होगा, प्लीज बी क्लियर विच सेक्शन एप्लीकेबल्स वेयर। यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन, एंड आई विल बेट, मतलब आप आज और कल के लेक्चर के बाद आपको ये कौन सा सेक्शन कैसे वर्कआउट होता है ये समझ में आना बहुत जरूरी है। और यहां पर सबसे मेन मोटिव यही रहेगा, सर क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट लोन्स दे सकते हैं? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? आंसर इज यस। तो वो सर वो कहां पर कवर होगा? वो होगा, अगर आप देखोगे पावर्स ऑफ बोर्ड में, पावर्स ऑफ बोर्ड में, यानी 179 वाले सेक्शन में अपन पढ़ेंगे कि भाई यार डायरेक्टर लोन्स दे सकते हैं, डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सर फिर उसके अलग से सेक्शन 185 186 क्यों आता है? 185 ये आता है कि किसको किसको नहीं दे सकते और किसको किसको दे सकते हैं। और 186 इसलिए आएगा कि जिसको दे सकते हैं, जिसको नहीं दे सकते उसके लिए 186 है ही नहीं। जिसको दे सकते हैं प्रोसीजर क्या फॉलो करना होगा, यानी पॉइंट टू बी नोटेड। पहला पॉइंट एकदम मैं सिंपल टर्म में आपको समझाऊं तो कॉन्सेप्ट, और यही दो मेन कॉन्सेप्ट है, ये दोनों लिंक हो गए तो आपके, तो मतलब मेरा इंटर कॉर्पोरेट लोन अगर क्लियर है ना भाई, सारी चीजें मेरे लिए क्लियर है चैप्टर 2 की। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये समझ लो, क्या बोर्ड लोन दे सकता है क्या? मैं एकदम जिसमें बता रहा हूं बिकॉज आई एम स्टार्टिंग ऑन द कंटेंट। ओके, लोन दे सकता है क्या? आंसर इज यस। ये कहां पर है? ये कहां पर है? ये पावर्स ऑफ बोर्ड में है। कहां पर है? पावर्स ऑफ बोर्ड 179 में है। वो पावर्स ऑफ बोर्ड, बोर्ड के पास पावर है। अगर अपन चार्ट में देखते तो ये कौन सा सेट है? सेकंड वाला सेट, ठीक है। अब लोन किसको दे सकते हैं किसको नहीं दे सकते हैं, ये सेकंड में नहीं लिखा है, ये थर्ड में लिखा होगा। 185 में लिखा होगा। ओके, मैं सेकंड सेट की बात कर रहा हूं, सेट 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 पे जाइए। ओके, पॉइंट पे मत जाइए, सेट की बात कर रहा हूं, वापस बता रहा हूं। ओके, वापस बता रहा हूं, क्या आप डायरेक्टर लोन दे सकते हैं? आंसर इज यस। ये कौन से सेट में लिखा है? सेकंड सेट में। ओके, अब ये जब लोन देना होगा, ये लोन किसको दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते हैं, ये कौन से सेट में लिखा है? थर्ड में लिखा है। और थर्ड में से पहले पॉइंट में लिखा है 185 में कि डायरेक्टर इनको लोन दे सकता है, इनको लोन नहीं दे सकता। डायरेक्टर जब मैं बोल रहा हूं मतलब कंपनी का कॉन्सेप्ट, कंपनी इनको लोन दे सकती है, कंपनी इनको लोन नहीं दे सकती, दे सकती है नहीं दे सकती है, ये है 185। और अब एग्जांपल आ गया, एक्स को लोन दे सकती है, वाई को लोन नहीं दे सकती। लेकिन जब एक्स को लोन दिया जाएगा तो प्रोसीजर क्या फॉलो करना होगा, प्रोसीजर तरीका क्या फॉलो करना होगा, वो 186 बताएगा। आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, कौन सा सेक्शन कब अप्लाई हो रहा है। तीनों लोन की बातें करेगा, लेकिन डिस्कशन पॉइंट क्या रहना चाहिए ये आपके लिए क्लियर होना जरूरी है। तो नेवरदलेस ये धीरे धीरे क्लियर होएगा अपना, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, मेरे को ये स्टार्टिंग में आपको बताना जरूरी है कि मल्टीपल सेक्शंस का इंप्लिसिट मतलब इंप्लिसिट जो होंगे ना वो आपको अभी से क्लियर होने चाहिए। तो सेकंड और थर्ड सेट में क्या डिफरेंस है मालिक? सेकंड और थर्ड सेट में क्या डिफरेंस है? सेट की बात कर रहा हूं। सेकंड में बोर्ड को कुछ पावर दिए गए, थर्ड में वो पावर यूज करने के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। आप समझ में आ रहा है? ओके, वो पावर को यूज करने के रेस्ट्रिक्शन से ज्यादा उसके प्रोसीजर्स होंगे, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। और थर्ड सेट जैसा है वैसे के वैसा फोर्थ सेट भी होगा, फोर्थ सेट भी होगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, आई डू थिंक आपने सुना होगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जिसका एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं। ओके, ये मैं इंटर में देता हूं और सीए फाइनल के इसका मैं देता था, पर इंटर में अभी ईएस और इस केस में देते रहता हूं एग्जांपल। एक कॉन्सेप्ट होता है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, जिसका मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। मेरा साला जब मेरी बैच अटेंड किया, आपको लगता है वो मेरा पैसा देगा? पैसा मतलब मेरा पैसा मतलब फीस देगा वो? आपको कहीं पर भी लग रहा है, ऐसा मन में आ रहा है कि भाई नहीं भाई, अरे अमित सर का साला है, सर साला हुआ। मैं भी ऐसे ही उसको बोलता हूं, साला हुआ तो क्या हुआ भाई, अरे यार भाई गुरु का पैसा है, घर की बातें घर में रहनी चाहिए, क्लास में आने के बाद तो क्लास का काम करना चाहिए। ओके, तो क्या कहीं पर उसने पैसा दिया होगा? आपको लगता है? 100% नहीं दिया होगा। ओके, और आपको लगता है दिया होगा तो आपकी गलत फहमी है। ओके, वो उसका कहना यह है कि सर मतलब जीजा जी बहन आ गया आपके पास, बस हो गया, अब इससे ज्यादा क्या। मैं भी यही मानता हूं कि हाँ भाई इससे ज्यादा क्या देगा, जिंदगी दे दी। ओके, पर ठीक है, अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली लेते हैं। अब एज्यूम करो ये कंपनी किसी और की होती है, एटी एकेडमी किसी और की होती है, और मेरा साला फ्री में बैठता। आपको लगता है कंपनी के जो शेयर होल्डर थे वो बोलते तेरा साला है तो हमको क्या, हमारा तो पैसा डूब रहा है। इस कंटेक्स्ट को हम लोग बोलेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। और इसको कैसे डील करना है, देखो कहीं ना कहीं बिजनेस तो मैं चला रहा हूं, अगर मेरे को शेयर होल्डर बोलेंगे अच्छा 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 मेरे साले को तुम फ्री में नहीं बैठने दे रहे हो, चलो टाटा बाय बाय मैं जा रहा हूं, अब मेरे शेयर होल्डर को अमित तादेर होना जरूरी है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें बोलेंगे ठीक है भाई तेरा साला है जाने दे। पर वो जाने दे को कैसे करना है वो आपको 188 में बताया जाएगा। तो 188 में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कैसे फुलफिल किए जाएंगे, कौन से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होंगे, कौन से क्या होंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा। और एक चीज मैं आपको यहां पर ही बता दूं, मेरा साला है अगर उसने पूरी फीस भर के बैठा हुआ है तो ये डिस्कशन ही मत करो, भले ही मेरा रिलेटेड पार्टी है, फीस तो पूरी दी हुई ना,
ये कब होगा? जब ये ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन पे नहीं होता है। अगर आपको याद होगा ये पॉइंट मैंने कहीं पर डिस्कस किया था, इफ रिमेंबर चैप्टर 1 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के टाइम पे मैंने बताया था कि आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन रहा तो इसको इग्नोर करना चाहिए। आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन मतलब यार मेरे हर जन जो फीस मैं सबसे ले रहा हूं वही फीस मेरे साले से ले रहा हूं, तो आपको क्या दिक्कत है? आपको शेयर होल्डर को क्या दिक्कत है मेरा साला मेरी बैच बैठेगा या नहीं बैठेगा? ओके, मेरे शेयर होल्डर को दिक्कत कब होनी चाहिए? ओनली जब मेरा साला जो जनरल लोगों को मैं पैसे ले रहा हूं वो पैसा उससे नहीं लूं तो सेक्शन 188 अट्रैक्ट कब होगा? 188 अट्रैक्ट कब होगा वो कॉन्सेप्ट आपको देखना जरूरी है। और उसके साथ में डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट मैटर करता है, एंड दैट इज 184। अब 184 अगर आप देखोगे 184 और 189 लिखा हुआ है डिस्क्लोजर, अगर आप देखोगे तीसरा सेट चौथा सेट, चौथे सेट में फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट 188, सेकेंड पॉइंट इज अबाउट 184। अगर देखोगे इंटरेस्ट डिस्क्लोजर वो डिस्कशन अपन करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दो 184 आपने कहीं पर सेक्शन पढ़ा हुआ है, एंड वो चैप्टर 1 में वेकेशन केस में, अगर आपको याद होगा वेकेशन में अपन ने पढ़ा था 184, 184(1), 184(2), याद आया? वेकेशन में 167 में हमने ये बात की थी, याद आया सेक्शन का? मैं सेक्शन का रिकॉल कर रहा हूं 161, मैं वापस ये रिकॉल करा दूं 164 एंड 167। 164 किसके लिए था? डिस्क्वालिफिकेशन। 167 किसके लिए है? वेकेशन। 164 में आपने 188 पढ़ा होगा, 167 में 184(1), 184(2). आप देखोगे तो वो एक ही सेट में लिखे हुए हैं, कहीं ना कहीं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए हमें डिस्क्लोजर्स का होना जरूरी है, एंड दैट इज कवर्ड हियर 184 में। एंड उसके बाद है उसका रजिस्टर मेंटेन करना, एंड दैट इज 189। तो अगर आप देखोगे सीक्वेंस इधर थोड़ा सा सेक्शन है ना, मैं अपसाइड डाउन कर रहा हूं। अपसाइड डाउन मतलब कोई सेक्शन जो सीक्वेंशियली वो आगे कर रहा हो पीछे कर रहा हो, क्योंकि इसका लिंकेज मेरे को तैयार करना है। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सेक्शन सारे कवर होंगे आपके, कहीं पर भी कोई सेक्शन मिस नहीं होगा। द ओनली थिंग इज यहां पर मैं थोड़ा सा आगे पीछे करूंगा मालिक। ओके, तो अगर आप देखोगे तो आपका चौथा सेट ये होगा, और पांचवा सेट शायद आपने नाम सुना हो, आपने चैप्टर 1 में भी नाम सुना हो, कमिटी होंगी। ओके, एक होगा ऑडिट कमिटी और एक होगी नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन कमिटी। ओके, 177, 178 ये जो कि पावर्स के पहले वाले सेक्शंस है, लेकिन अपन उसको बाद में कर रहे हैं मालिक। सो नेवरदलेस ओके, और इसके अलावा विजिल मैकेनिज्म होगा, उसके अलावा भी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का डिस्कशन होगा, पर ये इसी के सेक्शन के हिस्से है, तो देयर इज नो सेपरेट सेक्शन फॉर दैट पॉइंट। ओके, तो इसी के अंदर कवर होंगे। दिस इज व्हाट योर चैप्टर 2 का पॉइंट। तो चैप्टर 2 रिकॉल करते वक्त आपको कितनी चीजें दिमाग में आनी चाहिए? 5। मैं रिकॉल कराने का तरीका एक बार बता दूं। सबसे पहले रिकॉल करो, मेरे पास देखो, मेरे पास ध्यान दो। सबसे पहले तरीका याद रखना, मीटिंग, बोर्ड मीटिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, उसके बाद आएगा पावर्स, उसके बाद आएगा आपके लिए लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, चौथा आएगा आपके लिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, एंड पांचवा आपके लिए आएगा कमिटी। ये 5 सेट याद रखो, क्योंकि अगर ये स्कोप क्लियर है तो पूरा चैप्टर क्लियर होगा। जब तक आपको ये स्ट्रक्चर रेडी नहीं होगा ना, तब तक आपको ऐसा हाउस पाउच लगेगा और ऐसा लगेगा बहुत सारा कंटेंट है। और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा कंटेंट कंपनी लॉ का बोल रहा हूं, कंपनी लॉ का सबसे बड़ा कंटेंट इस चैप्टर 2। तो सबसे ज्यादा टाइम अगर देखा जाए चैप्टर 1 से थोड़ा सा ज्यादा टाइम जाएगा चैप्टर 2 में जाएगा। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हो गया तो काम खत्म है, क्योंकि चैप्टर 3 हार्डली अपने को 3-4 घंटे लगेंगे, नॉट मोर देन दैट। और उसके बाद वाले तो 3-3, 2-2 चैप्टर अपने लिए 3-3 घंटे का कॉन्सेप्ट रहेगा। तो इट इज ओनली दिस चैप्टर, अगेन इट विल बी कंज्यूमिंग अप्रोक्सीमेटली 10-12 आवर्स का ऑड। तो कीप पेशेंस, अगेन आई विल टेल यू, आई विल सजेस्ट यू, ये चैप्टर बहुत अच्छे से करो। ओके, मैंने 10-12 घंटे बोले, हो सकता है एक हाथ 2 एग्जाम्पल में एक हाथ प्लस माइनस हो जाए घंटा। ओके, लेकिन लॉजिकली दिमाग में ये सारा चैप्टर घुसेड़ दो, क्योंकि वंस दिस चैप्टर इज डन, आप ये समझ लेना कि कंपनी एक्ट का 2 मेजर सेट खत्म हो जाएगा। कंटेंट वॉल्यूम वाइज बोल रहा हूं, वॉल्यूम वाइज, और कॉन्सेप्ट वाइज तो है ही है, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज तो इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं मिलेगा आपको। एंड वंस दिस इज डन, इसके बाद चैप्टर जैसे ही चैप्टर 3 हो जाता है, जो सबसे छोटा चैप्टर है, वापस 3 घंटे 3.5 घंटे लगेंगे, नॉट मोर देन दैट। ये सारा मिलके 30 मार्क तो वैसे ही कवर हो गया आपका। तो 30 का स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी रेडी कर लेते हो, तो अल्टीमेटली यू जस्ट फोकस ऑन इट। और इस पे जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने चेंज किया, एनीवे आई एम शेयरिंग द शीट एट योर एंड, ताकि आपका ये पॉइंट हो जाए। अगर आप बात करते करते बना रहे हो, क्योंकि मेरा थोड़े से डायग्राम ऑलरेडी बने हुए रहेंगे अभी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम उसके लिए सेव हो जाए। ओके, तो डायग्राम ऑलरेडी बने रहेंगे, अगर आप बनाते बना रहे हो तो गुड इनफ, नहीं बना पाए, कोई एक डायग्राम प्लस माइनस हो गया, डोंट वरी, ये शीट है, मैं डायरेक्टली शेयर कर रहा हूँ, तो आपको अपडेट हो जाएगा और इमीडिएटली आपको इसमें बन जाएगा। ओके, इवन अगर कोई लेक्चर बीच में चल रहा होगा तो बीच में मैं शेयर करूंगा, मतलब आधा हुआ रहेगा तो आधा पहले शेयर कर दूंगा और उसके बाद पूरा शेयर करूंगा और वो पहले वाला को रिप्लेस करूंगा। दिस इज हाउ द थिंग्स विल वर्क। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 2 का पहला कॉन्सेप्ट, दैट इज मीटिंग। ओके, तो मालिक बोर्ड मीटिंग होनी जरूरी है या नहीं है? आंसर इज यस। ओके, मेरे को बताइए बोर्ड मीटिंग का जिक्र आपने चैप्टर 1 में कहां पढ़ा? शायद आपको रिकॉल होना चाहिए 161, 1 2 3 4। अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं हर जगह आपने बोर्ड मीटिंग पढ़ा था, और उसके साथ में और एक शब्द पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बोर्ड मीटिंग का, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन को लेटर ऑन बात करते हैं। तो हम लोग जाते हैं 173, यहां पर मैंने सबसेक्शन लिखे हुए हैं, आपको सबसेक्शन याद रहे तो गुड इनफ, नहीं याद रहे तो ज्यादा हेडेक मत करना। तो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग की फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। तो 177, देखो
फ्रीक्वेंसी में हम लोग 3 चीजों की बात करेंगे, स्क्रीन पे देख लो एक बार। फ्रीक्वेंसी में 3 चीजों की बात करेंगे, एक होगी बोर्ड मीटिंग, ओके, उसके बाद होगा सेक्शन 8 कंपनी में क्या सिनेरियो है, और एक होगा ओपीसी में क्या सिनेरियो है। क्योंकि ओपीसी में तो देखो, ओपीसी में मिनिमम डायरेक्टर कितने चाहिए, 1। याद रखना, मैंने बोला मिनिमम डायरेक्टर 1 चाहिए, तो इसका मतलब आप एज्यूम मत करना कि 1 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकते हैं। याद रखो, ओपीसी में 1% कंपनी, आप बोलोगे सर 1% कंपनी है तो एक ही होना चाहिए ना, मेंबर एक होगा, डायरेक्टर कैन बी मेनी। प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओपीसी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 1 होगा। ओपीसी में कहीं पर भी मैंने ऐसे बोला नहीं आपको कि डायरेक्टर एक ही होना चाहिए। ओपीसी में मेंबर विल बी ऑलवेज 1, इसलिए उसको 1% कंपनी बोलते हैं। तो डायरेक्टर कैन बी मोर देन 1 ऑल्सो, देयर कैन बी मोर देन 1 ऑल्सो, हाँ, बट मिनिमम कितने होने चाहिए, 1। तो ऐसी पोजीशन आएगी, अपन प्रैक्टिकली सोचते हैं कि ओपीसी यार छोटी कंपनी है तो एक ही डायरेक्टर रखेगा, लेकिन क्या एक से ज्यादा रख सकता है? आंसर इज यस। मैं वापस बोल रहा हूं, आप ये कंफ्यूज मत करना। ओपीसी में खाली किसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, मेंबर पे। मेंबर एक से ज्यादा हो गए, एक से ज्यादा हुआ तो प्राइवेट में घुसेगा। ओके, चेयरमैन, जो चेयरमैन शेयर होल्डिंग का कॉन्सेप्ट रहेगा। तो इसके लिए बोर्ड मीटिंग इसकी कैसी होगी, जनरल मीटिंग कैसी होगी, ये डिस्कशन पॉइंट अलग होता है, इसलिए ओपीसी अलग होता है। तो इसलिए ओपीसी के क्राइटेरिया आपको अलग से मिलेंगे इसमें। तो ओपीसी का मैक्सिमम टाइम, क्योंकि अगर एक ही डायरेक्टर था तो वो बोर्ड मीटिंग क्या करेगा, खुद ही मीटिंग करेगा, चलो अमित आते मीटिंग करते हैं आज, ऐसा। तो एक डायरेक्टर, हाँ, एक से ज्यादा है तो चीजें अलग हो सकती है आपके लिए, लेकिन ओपीसी के लिए क्राइटेरिया अलग रहेंगे ये चैप्टर्स में फॉर मीटिंग के लिए। 1 मेंबर ओपीसी, आपका आईपीसी का है ओपीसी, 1 मेंबर कंपनी, स्मॉल कंपनी होती है ये लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, स्टार्ट होती है 1% कंपनी से। देखो एक प्रैक्टिकली सोचो, एटी एकेडमी, अभी एटी एकेडमी मैंने खोला, एटी एकेडमी मेरे को एज ए कंपनी करनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करूंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले मेरे से और एक बंदा मेरे को चाहिए, क्योंकि 2 मिनिमम चाहिए मेंबर। 2 लेना मतलब मैं मेरी वाइफ को इन्वॉल्व करूंगा, मेरी वाइफ को मैंने इन्वॉल्व कर लिया, ओके, 99% मेरे पास शेयर होंगे, 1% उसके पास रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है मेरे को फॉर्म करने के लिए। और उसके बाद कंप्लायंस करते करते, देखो कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी नाम दिया तो बहुत सारी चीजें आसान होती है मेरे लिए। लीगल एंटिटी फॉर्म होती है, बैंक अकाउंट अलग होता है, मेरे को कंप्लायंस करने में आसानी होती है, सेपरेट कॉन्सेप्ट हो जाता है ऑल टुगेदर। इसलिए मेरे को प्राइवेट करना है, लेकिन प्राइवेट में दिक्कत क्या है, और 1% चाहिए। अब मैं खाली अपनी वाइफ को लाता हूं जो सिर्फ सिग्नेटरी का काम करती है, बाकी रोल प्ले नहीं करती है। तो कंपनी एक्ट ने क्या बोला, ठीक है भाई, अगर ऐसे केसेस है तो हम चाहते हैं कि भाई तू यार अपनी वाइफ को पिक्चर में मत ला, तू ही रोल प्ले कर रहा, तो ये कंपनी खोल ले, एंड दैट इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ ओपीसी। और उसमें भी अपन प्राइवेट लिमिटेड ही लगाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड उसके ब्रैकेट में ओपीसी जैसा होता है। हाँ, मतलब इट इज ए प्राइवेट लिमिटेड ओनली, यानी अगर मैं ऐसा बोलूँ एटी एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में ओपीसी होगा, क्योंकि ये 1% कंपनी होगी। तो इसमें मेंबर कितने होंगे, 1। तो इसके क्राइटेरिया जो जनरल मीटिंग एंड अदर थिंग्स है, ये अपने आईपीसी में गए, यहाँ पर अपन बोर्ड मीटिंग के रिलेटेड अपन पढ़ेंगे। बस ये पॉइंट याद रखना कि इसमें डायरेक्टर एक होता है ऐसा बोलना मत, डायरेक्टर मिनिमम 1 होना चाहिए, मैक्सिमम। अपन ने कहा पर देखो सेक्शन 149 अगर आपको याद होगा डे 1 का, कहीं पर भी मैंने बोला मैक्सिमम 15 होने चाहिए, वहां पर लिखा है मैक्सिमम 1 ही होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए ओपीसी में। नहीं, अपन ने ओपीसी का मिनिमम बात किया, मैक्सिमम 15 भी हो सकते हैं। देखो तुम्हारा बिजनेस कितना होता है, तुम देखो तुम्हारे डायरेक्टर क्यों चाहिए मेरे को बताओ, ये मैंने उस दिन भी कॉन्सेप्ट बताया, डायरेक्टर ज्यादा क्यों चाहिए, बिजनेस, बेस्ड ऑन बिजनेस मॉडल। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो इसीलिए आपको ओपीसी के ना बहुत बार क्राइटेरिया आपको अलग मिलते जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग। मेरे को बताइए बोर्ड मीटिंग ओके आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कब रखनी चाहिए। तो लॉजिक एकदम सिंपल किया है, एक्ट ने बोला, मैं क्लियर रखता हूं, जैसे ही आप सर्टिफिकेट आपका इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, ओके, आपको जैसे ही इनकॉर्पोरेट किया जाता है, विथिन 30 डेज आपको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, विथिन 30 डेज फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। ओके, तो मैं इसके इधर ये यहां पर अभी मैं लिखते जाऊंगा, जिससे आपको क्राइटेरिया समझ में आ जाना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा मालिक, क्या लिखूंगा मैं, विथिन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे इनकॉर्पोरेशन हुआ, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आपकी 30 डेज के अंदर होनी चाहिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, सर व्हाट इफ मैंने विथिन 30 डेज बोर्ड मीटिंग नहीं की, तो मैं जस्ट कैजुअल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा हॉल्ट करने के लिए। मेरे को बताइए 30 डेज के अंदर मैंने बोर्ड मीटिंग नहीं की तो क्या हुआ, नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन हो गया, नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन हुआ तो पेनल्टी आ गई। अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, याद करने की कोशिश करो, डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर याद है, डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर क्या थे, जिसका नाम सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए था। तो मेरे को बताओ डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर का टेन्योर कब तक होता है, जब तक ईजीएम, और ईजीएम रखना पड़ेगा और उसके बाद ही होगा। तो इस केस में आप इमेजिन करो, यूजुअली ईजीएम कब होनी चाहिए, समझ में आ रहा है, 30 दिन के अंदर अंदर, तो ताकि डायरेक्टर अपॉइंट किए जाए और उसके बाद फिर बोर्ड मीटिंग हो, या डीम्ड फर्स्ट बाय डायरेक्टर अगर बहुत सारे होंगे तो उनकी बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, आइदर ऑफ इट। तो कहीं ना कहीं आपको यह समझना होगा कि विद इन 30 डेज ऑल टुगेदर डायरेक्टर अपॉइंटमेंट खत्म हो जाता है। फर्स्ट डायरेक्टर के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, फर्स्ट डायरेक्टर और डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर को कंक्लूड करने के लिए। तो यस सर, वहां पे अपन ने बोर्ड मीटिंग और ईजीएम बोला, नहीं, ईजीएम है, बोर्ड मीटिंग नहीं है, बोर्ड मीटिंग में नहीं है, ईजीएम ही है, बोर्ड मीटिंग कहीं पर भी नहीं है। पढ़ लेना सेक्शन 151 का फर्स्ट पॉइंट में, 150 ये वाला पॉइंट में मैंने कहीं पर भी, 152 के स्टार्टिंग पॉइंट में कहीं पर भी मैंने नहीं बोला है कि भाई यार बोर्ड मीटिंग है, ओनली जनरल मीटिंग। फर्स्ट डायरेक्टर या तो आर्टिकल्स में नाम होगा, या सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम डीन बनेंगे,
और जो जिनका नाम आर्टिकल में होगा वो एजीएम तक चलेंगे और साइकिल में जाएंगे, और जो डीम्ड है वो ईजीएम तक चलेंगे और ईजीएम में 160 का अपॉइंटमेंट होगा और वो एजीएम तक रहेंगे। लेकिन अपने को यार ये विद इन 30 डेज तो बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी, तो विद इन 30 डेज करनी पड़ेगी, तो अपने को प्रॉपर बोर्ड होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि इसमें डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग नहीं कर सकते, ऐसा मैंने कहीं पर भी नहीं बोला, पर लॉजिकली आप खुद सोचिए ना, कंक्लूसिव नहीं है वो, डीम फर्स्ट डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग कर रहा है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं यूजुअली ऐसा केस होता है, कभी भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है और आर्टिकल्स में नाम नहीं होता है, तो 30 दिन के अंदर अंदर वो लोग पहले ईजीएम बुला लेते हैं, जिसमें सब फाइनल हो जाता है कि बोर्ड डायरेक्टर कौन रहेगा, और उसके बाद ये बोर्ड मीटिंग करते हैं और उसके बाद काम चालू करते हैं। एक्चुअली इसमें विजन मिशन सब सेट किया जाता है, तो स्टार्टिंग का पॉइंट है, तो नहीं, यस मैम, तो कॉन्सेप्चुअली ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया, 30 डेज के अंदर अंदर होना चाहिए। इसके बाद सर फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, इसके बाद मिनिमम बोर्ड मीटिंग्स कितनी होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज पे हाईलाइट करा दूं, ओके, ये सेक्शन मिनिमम पे बात करता है, मैक्सिमम पे बात नहीं करता है। मैक्सिमम आपको 50 करनी है, 100 करनी है, जितनी करनी है आपकी मर्जी है, हम मिनिमम की बात करेंगे, हम मिनिमम की बात करेंगे। तो मिनिमम ये लोग बोलते हैं आपका मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स होनी जरूरी है फॉर कैलेंडर ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट ए फाइनेंशियल ईयर। कौन सा ईयर होगा, कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर के अंदर मिनिमम कितनी बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, और एक और सेकंड या थर्ड या फोर्थ कोई भी बोर्ड मीटिंग का जो गैप है वो इट शुड नॉट बी मोर देन गैप बिटवीन बोर्ड मीटिंग, गैप बिटवीन द अर्लियर बोर्ड मीटिंग एंड द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, गैप बिटवीन द अर्लियर बोर्ड मीटिंग एंड नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग शुड नॉट बी मोर देन 120 डेज। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। 120 दिन के ऊपर गैप नहीं होना चाहिए। तो ये भाई अगर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आपका अगर आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग भाई 1 जनवरी को ही है, तो सेकंड बोर्ड मीटिंग जो होनी चाहिए वो कितने दिन में होनी चाहिए, विद इन 120 डेज। 120 डेज के ऊपर हुआ तो क्या बोलोगे आप, नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन। आपको आंसर लिखने का तरीका ध्यान रखना, इट इज ए नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन, नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन। वापस बोल रहा हूं, डज इट स्पीक अबाउट मैक्सिमम बोर्ड मीटिंग और मिनिमम बोर्ड मीटिंग। मिनिमम, मैक्सिमम यू कैन कीप एनी नंबर, ओके। और गैप कितनी होनी चाहिए एक बोर्ड मीटिंग से दूसरे बोर्ड मीटिंग में, 120 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन हो सकता है आगे, ध्यान रखना, ओके, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। तो मैं बता रहा हूं कंफ्यूजन किस में होगा, बट दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ एमसीक्यू रे। अगर ये एमसीक्यू नहीं होता ना, मैं इतना टाइम स्पेंड भी नहीं करता था इस पे। ये मतलब बिकॉज कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो मतलब अगर आपकी 1 जनवरी को बोर्ड मीटिंग हुई है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, ओके, तो आपकी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कहीं ना कहीं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में होनी चाहिए। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आपकी कहीं ना कहीं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, कैलकुलेटिव नहीं कर रहा हूं मैं, बस बता रहा हूं, एक अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं। अगर आपकी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग 1 मार्च को ही है, तो आपके पास मार्च का महीना मिल जाता है, अप्रैल का महीना मिल जाता है, मई का महीना मिल जाता है, यानी जून तक आपको कहीं पर भी करिए बोर्ड मीटिंग, ओके। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन इसमें बहुत सारे रहेंगे, ये क्वेश्चन मेरे को फास्टली पूछने पड़ेंगे और ये शायद कहीं ना कहीं नोट्स में इंसर्ट करके, क्योंकि छोटे छोटे नोटिफिकेशन है तो ये इंसर्ट करके इतना पॉइंट नहीं होगा, तो आप खाली सुन के रख लीजिए, और सुन के रख लिए तो ये दिमाग में रजिस्टर कर लीजिए, ओके। ये मैं एग्जाम्पल बता देता हूं, जो इवन मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो आपको कहीं पर भी मिस होने के चांस नहीं है, लेकिन नोट्स में ये मिलने वाले नहीं है क्योंकि एग्जाम्पल्स है डिस्कशन करने वाले। तो मेरे को बताइए, अगर मैं इसको ऐसा बोलता हूं 1 मार्च 2020 को मेरी बोर्ड मीटिंग हुई, ओके, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हुई फॉर कैलेंडर ईयर। मेरी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। अब मैं कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूं, कैलेंडर ईयर की बात करते हैं, तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कभी हुई, 1 मार्च 2020। अब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कितने दिन में होनी चाहिए, 120 दिन। 120 दिन कब होंगे, मार्च के 30 डेज निकल गए, अप्रैल के 30 डेज निकल गए, तो मार्च के गए 30, अप्रैल के गए 30, 60 डेज होंगे, ओके। मई के कितने जाएंगे, 31 जाएंगे, तो कितना हुआ, 91, ओके। अब मेरे को बताओ जून के कितने जाएंगे, 29। तो कौन सा डेट लास्ट डेट है मेरा बोर्ड मीटिंग हेल्ड करने का, 30 जून, नॉट मोर देन 120 डेज, 120 डेज तक चलेगा। तो मैं अप्रोक्सीमेटली 120 डेज का कैलकुलेशन करता हूं, 30 जून तक होएगा। अब मेरे को बताओ 30 जून को मैंने बोर्ड मीटिंग की, 30 जून को बोर्ड मीटिंग की, ओके, सेकंड बोर्ड मीटिंग, क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है। मैं एज्यूम कर रहा हूं 120 डेज, एक आध मेरा कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकता है, 120 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर मेरा 30 जून है, 30 जून चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा। एक बार देख लो ना, 1 मार्च से कितना हुआ, यहां पर 30 डेज मार्च के, 30 डेज अप्रैल के, 31 डेज इसके, तो ये कितने हुए, 91, 120 माइनस 91 कितना होता है, 120 माइनस 91, 29 डेज, 29 डेज, तो 29 डेज 30th मोर देन 120 हो जाता है, तो मोर देन 120 हो जाता है, तो इसको अपन थोड़ा चेंज कर देते हैं, ओके, ये 29 कर देते हैं, ठीक है, ये चलेगा एग्जैक्ट 29, एग्जैक्ट लास्ट डेट पे हुई है, ताकि नॉन कंप्लायंस ना हो, ओके।
सर आपने एक पॉइंट सुना होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर बताया कोरम करके, कोरम नहीं आया या कुछ डिस्कशन नहीं हुआ, अंडरस्टैंड करो मेरा पॉइंट है, ओके। या कोरम का डिस्कशन मैं बाद में करता हूं, कोरम के ऊपर मैं बाद में आता हूं, कोरम के ऊपर बाद में आते हैं, पर एक मैटर चल रहे थे, 5 मैटर डिस्कस करने थे अपने को बोर्ड मीटिंग में, कितने 5। लेकिन आपको मालूम होगा यूजुअली बोर्ड मीटिंग जो होती है वो बहुत हवा वाली होती है, ओके, 5 स्टार होटल में होती है, ओके, आपको मालूम है खाने पीने का तोड़ मौका मिलता है, मतलब ऐसे एकदम बोर्ड है यार, जनरल मेंबर थोड़ना है, जनरल मेंबर थोड़ना है जो आलू पूरी खा के निकल जाएंगे, ओके, बोर्ड है, जबरदस्त खाएंगे पिएंगे, मतलब आप कंटेक्स्ट समझिए, ओके। तो 5 मैटर डिस्कस करने थे, 3 मैटर डिस्कशन हुए और उसके बाद बोर्ड वाले बोले चलो भूख लग गई, और भूख लगने के बाद तो कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं, तो यानी मीटिंग क्या हुई, एडजर्न। एडजर्न कब होती है, अगर आपको मालूम है कितने दिन तक होती है, नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डेट, अनलेस अनटिल इट इज नॉट ए पब्लिक हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे नहीं चलेगा, संडे चलता है बोर्ड मीटिंग में, संडे चलता है, पब्लिक हॉलीडे नहीं चलता है। तो मेरे को बताओ अगला क्या होएगा, अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 6 जुलाई हो जाएगा, ओके। अब मेरे को बताओ यहां पर आपका एडजर्न्ड बोर्ड मीटिंग हो रही है, ओके। अब मेरे को बताओ ये 120 डेज का वायलेशन होगा या नहीं होगा, कुछ समझ में आया क्वेश्चन समझ में आया क्या? मेरा क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्टली जब 120 डेज कैलकुलेट करोगे, ओके, ऐसा हो सकता है देयर में भी ओरिजिनल मीटिंग इज गॉन एडजर्न्ड हुई है, तो इसमें 120 डेज का कैलकुलेशन करोगे कि नहीं करोगे, ओके। आपको यहां पर 2 चीज याद रखनी पड़ेगी, 2 चीज क्या याद रखोगे, एडजर्न होने का कारण, एडजर्न होने का कारण, अगर एडजर्न होने का कारण कुछ मैटर डिस्कशन बाकी है, कुछ मैटर डिस्कशन पेंडिंग है, ओके बॉस, नो वायलेशन ऑफ सेक्शन, समझ में आया? अगर डिस्कशन पेंडिंग है यानी इसमें वायलेशन ऑफ सेक्शन नहीं है, ये समझ में आया? लेकिन अगर ये बोर्ड मीटिंग एडजर्न हुई है बिकॉज ऑफ वांट ऑफ कोरम ही नहीं था, ओके, 10 मेंबर थे, 10 में से 4 आने चाहिए थे लेकिन एक ही आया, बाकी कोई आया नहीं, तो मेरे को बताओ एडजर्न हो गई मतलब लॉजिकली अगले वीक पे चली गई। अगर कोरम की वजह से हुआ तो ये वायलेशन होगा, ये याद रखिए। बिकॉज देखो वाई बिकॉज ऑफ कोरम यू आर सेइंग सर वायलेशन होगा, अरे बिकॉज ऑफ कोरम देयर वाज नो मीटिंग एट ऑल। अगर अपन एक बात करें, अगर मीटिंग एडजर्न्ड बिकॉज ऑफ मैटर डिस्कशन वाज पेंडिंग, इसका मतलब कुछ मैटर उस दिन डिस्कस हुए ना, तो मेरे को बताओ 29 जून 20 को कुछ तो रिजोल्यूशन पास हुए रहेंगे, और रिजोल्यूशन पास हुआ इसका मतलब वायलेशन हुआ ही नहीं है, बोर्ड मीटिंग हुई है लेकिन कोरम नहीं हुआ, इसका मतलब कोई रिजोल्यूशन पास हुए क्या? नहीं, मतलब बोर्ड मीटिंग हुई नहीं है, इसलिए वायलेशन होता है। तो ये नोट में नहीं मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना, बिकॉज ये ऐसे छोटी छोटी चीजें नोट में डालूंगा तो पूरा बुक हो जाएगा वो, तो थोड़ा सा क्रैश करने के लिए कॉन्सेप्ट ये रहेगा, लेकिन ये आपको नोट्स यहां से मिल जाएगा, तो यहां पर आपको सारा कंटेंट मिल जाता मालिक। मेरे ख्याल से ये क्लियर है, थम्स अप, क्लियर, एनी डाउट हियर? गैप का समझ में आया? गैप का 120 डेज कहां से कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट मीटिंग एंड नेक्स्ट मीटिंग, वहां पर जब 120 डेज कैलकुलेट करोगे विल यू कंसीडर एडजर्न मीटिंग? आंसर इज यस, ओनली इफ इट इज बिकॉज ऑफ कोरम। अगर कोरम की वजह से मीटिंग नहीं हुई और वो एडजर्न हुई है तो आपको कैलकुलेशन में लाना है। अगर कोरम के बिना कोरम हो गया, मीटिंग डिस्कस हुई, तो एडजर्न मीटिंग के बारे में सोचना ही नहीं है। आपको कौन सी मीटिंग से सोचना है? ओरिजिनल मीटिंग। तो फर्स्ट जो ओरिजिनल मीटिंग होगी वही मीटिंग का डेट आप यूज करोगे। क्लियर? ठीक है। कोरम है और फिर भी अगर बोर्ड मीटिंग हुआ है, बोर्ड मीटिंग तो हो गई ना, अगर कोरम है तो बोर्ड मीटिंग हुआ ही रहेगा ना। रे कोरम है मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आए हैं, बोर्ड मीटिंग तो हुई है ना, फिर बोर्ड मीटिंग हुई है तो फिर वायलेशन की प्रोविजन किधर हुआ? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर नहीं, मिनिमम से कम है तो कोरम नहीं है, मिनिमम से कम है तो कोरम ही नहीं है ना। मैं कोरम मतलब मिनिमम जितना चाहिए मीटिंग चालू करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कोरम। 1/3 ऑफ मेंबर्स, 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ये रहेगा टोटल स्ट्रेंथ बोलते हैं उसको अपन, जो अपन अगला सेक्शन होगा। क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर है मालिक? परफेक्ट। सेकंड मार्च से चालू होगा ना? यस, सेकंड मार्च, फर्स्ट मार्च नहीं होगा, सेकंड मार्च से चालू होगा। वही कैलकुलेट करना है आपको, मतलब जिस दिन मीटिंग हुई है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, और जिस दिन मीटिंग होगी वो पॉइंट को कंसिडर करना पड़ेगा। 120 चलेगा, हाँ 120th चलेगा, 120th के ऊपर गया वायलेशन, बात खत्म। क्लियर मालिक? ठीक है। और ये एडजर्न का समझ में आ गया? एडजर्न के ऊपर अभी वापस डिस्कशन मत, मतलब ये दिमाग में रख लेना, क्लियर है? ठीक है। ये होने के बाद अब मिनिमम वाला हो गया। अब सर गैप कितना होना चाहिए? मैंने लिख दिया, कितना होना चाहिए गैप मालिक? 120 डेज मैक्सिमम, मैक्सिमम। ठीक है, ओके।
बहुत जरूरी है मैक्सिमम केस में। अब सेक्शन 8 कंपनी में इसमें आपको थोड़े से रिलैक्सेशन दिए गए हैं। देखिए सेक्शन 8 कंपनी में एज सच बिजनेस मोटिव नहीं होता है, इसीलिए सेक्शन का प्रोविजन जो दिए गए सब सेक्शन के बारे में बताया गया है, तो वो लोग क्लियर बोलते हैं कि भाई अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो 4 बोर्ड मीटिंग की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आप क्या करिए, 2 बोर्ड मीटिंग करिए और 6 मंथ्स में बोर्ड मीटिंग करते जाइए। यानी यहां पर सेक्शन 8 कंपनी में हाउ मेनी बोर्ड मीटिंग इज रिक्वायर्ड, ओके 2 बोर्ड मीटिंग इज रिक्वायर्ड, और इन्होंने 2 बोर्ड मीटिंग मिनिमम की बात कर रहा हूं, 2 बोर्ड मीटिंग इज रिक्वायर्ड एंड इट शुड बी इन एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स। इस तरह से उन्होंने डिफाइन किया, एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स। मेरे को बताओ एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स मतलब क्या हुए? 6 कैलेंडर मंथ्स कौन से होंगे रे? कोई महीना बताओ ना। जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर। ओके तो आपका एक बोर्ड मीटिंग कब होना चाहिए? जनवरी से जून के इसमें, और जुलाई से दिसंबर में सेकंड बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। मेरे ख्याल से क्लियर है। और लॉजिक सिंपल है ना, सेक्शन 8 कंपनी में कुछ काम ज्यादा नहीं होगा यार, तो इसीलिए बोर्ड मीटिंग का कंपल्सरी। वापस मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम ज्यादा रखोगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, लेकिन यहां पर मिनिमम की बात की है, इसलिए अपने को मिनिमम ध्यान रखना है। तो 2 बोर्ड मीटिंग मिनिमम बोल रहा हूं मैं। और 2 बोर्ड मीटिंग कंक्लूड कैसे किया? क्योंकि इन लोग ने बोला है हर एक बोर्ड मीटिंग एवरी 6 कैलेंडर मंथ चाहिए। ओके मेरे ख्याल से क्लियर है। पर यहां पर एक छोटा सा ध्यान रखना, इसका मतलब क्या मैं ऐसे कर सकता हूं 30 जून को एक बोर्ड मीटिंग रखूं? कान खुले, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं? 30 जून को एक बोर्ड मीटिंग रखूं और 1 जुलाई को अगली बोर्ड मीटिंग रखूं, क्या मेरा कंप्लायंस होगा? मैंने क्या पूछा क्वेश्चन? मेरी एक बोर्ड मीटिंग कब हुई है? फर्स्ट एक बोर्ड मीटिंग कब हुई है? 30 जून को, और एक बोर्ड मीटिंग कब हुई है? 1 जुलाई को। क्या चलेगा या नहीं चलेगा? 100% चलेगा, क्योंकि यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्लायंस हो रहा है ना? कहीं पर गैप बोला क्या इन्होंने? गैप के बारे में डिस्कशन नहीं है। तो मेक इट श्योर ये पॉइंट आपको क्लियर है। और यही डिफरेंस है आपके ओपीसी में। ओपीसी के इसमें भी यस पंडर, बट वो 30 जून वाला अगर एडजन होके 31 एडजन हो गया तो अलग ही कॉन्सेप्ट है, पर एडजन भी हुआ तो कॉन्सेप्ट है, चलेगा। अपन ने डिस्कस क्या किया, हाँ कोरम की वजह से एडजन हुआ तो गया। और सेक्शन 8 की कंपनी के कोरम अलग होते हैं। सेक्शन 8 कंपनी के कोरम 8 मेंबर्स या 25% होता है, तो उसके कोरम भी क्राइटेरिया अलग रहेंगे। लेकिन मेक इट श्योर आपको जो क्राइटेरिया समझना है। एडजन हुआ तो वो समझा दिया रही है, बार बार इसमें थोड़ा ना लूंगा, इसमें मत घुस। अभी एक बार समझ गया एडजन का तो एडजन का सीखो, सब में बिठा। अभी मेन क्राइटेरिया अपने को गैप का है क्या? इधर गैप दिया है क्या? नहीं। सेम ओपीसी में आपको यही बोला गया है कि आपको 2 बोर्ड मीटिंग कैलेंडर 6 कैलेंडर मंथ्स में होनी चाहिए। यानी ओपीसी का भी क्राइटेरिया किसके जैसा है? ओके सेक्शन 8 के कंपनी के जैसा। लेकिन यहां पर मिनिमम गैप की बात की है। ऊपर कितना गैप था? मैक्सिमम गैप था। ऊपर मैक्सिमम गैप 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां पर मिनिमम गैप की बात की है, और ये 90 डेज बोला गया है। यानी मिनिमम गैप 90 डेज, 90 डेज से ज्यादा हो सकता है 90 डेज। यानी अब मेरे को बताओ, अगर ओपीसी है और ओपीसी के केस में ओके याद रखना इट शुड नॉट बी लेस देन 90 डेज। तो ओपीसी के केस में 30 जून को एक बोर्ड मीटिंग रखी और 1 जुलाई को और एक रखी, क्या कंप्लायंस होगा? नहीं, क्योंकि दोनों बोर्ड मीटिंग के बीच में मिनिमम गैप कितना होना चाहिए? 90 डेज। 90 से ज्यादा हो सकता है। 1 जनवरी को एक बोर्ड मीटिंग रखी, 31 दिसंबर को एक बोर्ड मीटिंग रखी, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर ओपीसी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपीसी एंड सेक्शन 8 कंपनी? समझ में आ गया? तो सेक्शन 8 और ओपीसी में खाली क्या है? गैप। गैप ज्यादा दे दिया कौन सी कंपनी को? ओपीसी को। जो सेक्शन 8 कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है। तो सेक्शन 8 कंपनी, मैं वापस बता रहा हूं, सेक्शन 8 कंपनी में बिजनेस मॉडल नहीं है, इसलिए आप वरी करने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से फ्रीक्वेंसी, एनी डाउट? फ्रीक्वेंसी खत्म करें अपन? यस बोलिए मालिक एक बार। क्या ये? अच्छा ये वाला, ये मैक्स लिख दूं, मैक्स 120 डेज। यहां पर ये हाईलाइट होना जरूरी है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग इसके साथ है, ये इसके साथ है। तो इसलिए जब आप 120 डेज करोगे मैक्सिमम 120 डेज, 90 डेज करोगे मिनिमम 90 डेज, 90 डेज से ज्यादा होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट रहेगा आपके लिए। मेरे ख्याल से हमारे क्लियर। तो 173 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 के साथ में सबसेक्शन 5, ये सबसेक्शन 5 है, 173 5 है ओपीसी का 173 सबसेक्शन 5 है। तो ये कवर हो गया आपका पहला सेक्शन, पहला पॉइंट। ठीक है मालिक। और अभी तक वापस बोल रहा हूं 173 चल रहा है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी के बारे में था काम खत्म हो गया। तो फ्रीक्वेंसी वी हैव डन। ओके नाउ वी आर गोइंग नोटिस। क्या बोर्ड मीटिंग की नोटिस देनी जरूरी है? आंसर इज यस। जनरल मीटिंग की भी नोटिस देनी जरूरी है। अपन ने बात की थी डायरेक्टर को निकालना है तो कितने दिन की नोटिस होनी चाहिए? 14 दिन। वो कौन सी मीटिंग की नोटिस है? जनरल। उसी तरह बोर्ड मीटिंग में नोटिस होती है। तो बोर्ड मीटिंग की नोटिस का क्राइटेरिया ये लोग क्या बोलते हैं? मिनिमम नोटिस होनी चाहिए, लेंथ ऑफ नोटिस होनी चाहिए, वो है 7 डेज। कितने दिन? 7 डेज। और ये 7 डेज की नोटिस मतलब 7 दिन, 7 दिन मिनिमम आपको चाहिए। जिस दिन नोटिस मिले उसके बाद 7 दिन कैलकुलेट करो, उसके बाद ही बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। 7 दिन का लेंथ ऑफ टाइम, यानी जिस दिन नोटिस आपको मिली है उस दिन से लेकर 7 दिन कैलकुलेट करो और उसके बाद बोर्ड मीटिंग होगी।
यानी आज अगर बोर्ड मीटिंग अप्रोक्सीमेटली 8 तारीख को है तो 1 तारीख को नोटिस मिल जानी चाहिए आपको, तब जाके आपको 7 दिन का कैलकुलेशन बैठेगा। 7 डेज मिनिमम आपको मिलना चाहिए ताकि आपको सोचने का एंड अदर प्लान करने का मौका मिलेगा। ओके, लेकिन अगर ये नोटिस कुरियर से गई है या ये नोटिस आपने पोस्ट से भेजी हुई है, आइदर ऑफ इट, आपका कैलकुलेशन 7+2 होगा। 7+2। अब ये मत करना सर कुरियर से 4 दिन लगे 3 दिन लगे, इसका डिस्कशन नहीं होगा। ओके, अगर आपको नोटिस कुरियर से भेजनी है तो आपको 9 डेज का कैलकुलेशन रख के करना पड़ेगा। अगर आपने नोटिस पोस्ट ऑफिस से भेजी हुई है और समथिंग लाइक दैट, ओके, हाउ मच डेज एडिशनल डेज यू शुड कंसीडर? 2 डेज, दैट्स इट। ओके, तो याद रखना ये नॉर्मल मतलब ईमेल और ये पोस्ट और कुरियर, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। तो 2 डेज एडिशनल रखना है। ओके, अब यहां पर क्वेश्चन आता है, क्या मैं सर शॉर्टर नोटिस दे सकता हूं? मेरे को बताओ ये 7 दिन इन्होंने क्यों बोला है 7 दिन की नोटिस होनी जरूरी है? टू नेसेसरी अरेंजमेंट करना है, प्लान करना है, उसके बारे में सोचना है। उसके देखो नोटिस जब दी जाएगी तो नोटिस में लिखा जाएगा क्या डिस्कस करने वाले अपन, वो नोटिस के बारे में सोच सकते हैं और कुछ पेपर चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए। ओके, आप कितना भी कर लो, कहीं ना कहीं तो कुछ प्लान, मतलब देखो डायरेक्टर जब वोट करने आएगा ही शुड नो व्हाट द मैटर इज गोइंग ऑन। सरप्राइज गया, सरप्राइज मैटर नहीं होना चाहिए। उधर जाने के बाद अरे मैं ये बात करने वाला था, तेरे को मालूम नहीं पड़ा, अरे ऐसा थोड़ा ना होगा, ऐसा सरप्राइजली वोट नहीं होगा। ही नीड टू टेक ए डिसीजन विच इज अ वैलिड डिसीजन ऑन बेस्ड ऑन हिज जजमेंट। और वो पॉइंट में वोट में हाँ करे या ना करे उसके लिए उसको देखना जरूरी है, इसलिए 7 दिन बोला है। लेकिन क्या सर शॉर्टर नोटिस दी जा सकती है? 7 दिन से कम वाली नोटिस दी जा सकती है? आंसर इज यस, प्रोवाइजो ने बोला है, लेकिन फॉर सम इमरजेंसी मैटर्स। एग्जाम्पल, ओके, कल अपनी फैक्ट्री में आग लग गई, अभी 7 दिन वेट नहीं करूंगा क्योंकि शायद इंश्योरेंस नहीं था हमारा या कुछ मैटर नहीं था, तो लेट कम विथ बोर्ड मिले और साथ में डिसाइड करे करना क्या अभी। तो इसीलिए मैं 7 दिन की जगह 2 दिन की नोटिस दे रहा हूं आपको, ठीक है। ओके ना सर, जीएसटी पहले अपने को एप्लीकेबल नहीं था और जीएसटी ने कल नोटिस निकाला अपने को एप्लीकेबल, अपनी कंपनी को एप्लीकेबल, अभी से जीएसटी और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, डोंट यू थिंक अपनी तो ठुक गई? नेक्स्ट डे बोर्ड मीटिंग है, क्या शॉर्टर नोटिस चलेगी? आंसर इज यस, ओनली फॉर विच मैटर्स? इमरजेंसी मैटर, ये याद रखना। लेकिन इस केस में एक प्रोवाइजो डाला है। इमरजेंसी मैटर समझ में आया मालिक? इमरजेंसी मैटर रहा तो शॉर्टर नोटिस का टाइम नहीं दिया है। शॉर्टर नोटिस मतलब फिर कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज द शॉर्टर नोटिस? एनी नोटिस लेस देन 7 डेज, एनी नोटिस लेस देन 7 डेज इज ए शॉर्टर नोटिस। तो इट शुड बी ओनली फॉर विच मैटर्स? इमरजेंसी। लेकिन इसमें एक कंडीशन डाली हुई है। कंडीशन मतलब कंडीशन जब डाली है तो इसके अंदर एक प्रोवाइजो क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये जो नोटिस दी जाएगी और उसके अंदर बोर्ड मीटिंग होगी और बोर्ड मीटिंग में कुछ रिजोल्यूशन पास हुआ, वो वैलिड जब होगा जब वो बोर्ड मीटिंग में मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठा होगा। मिनिमम कितना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठा होना चाहिए? 1। यानी वो बोर्ड मीटिंग कितने जन ने अटेंड करनी चाहिए? मिनिमम को, बाकी कोई भी डायरेक्टर हो, हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने चाहिए? मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एज्यूम करते हैं सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अवेलेबल नहीं था, हो सकता है सिचुएशन हो सकती है और इमरजेंसी मैटर था, डिस्कस करना था, तो वो रिजोल्यूशन वैलिड नहीं होगा। वो रिजोल्यूशन वैलिड नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल इट इज रैटिफाइड बाय मिनिमम 1 डायरेक्टर, 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर है मालिक? ये समझ में आएगा? वापस बोल रहा हूं, ओके, फटाफट जा रहा हूं। शॉर्टर नोटिस चलेगी या नहीं चलेगी? यस, लेस देन 7 डेज। तो भाई क्या है, कौन से मैटर के लिए चलेगी? इमरजेंसी मैटर और अर्जेंट बिजनेस मैटर्स। इमरजेंसी और अर्जेंट बिजनेस मैटर, ओके। लेकिन उसके क्राइटेरिया क्या है? बोर्ड मीटिंग में मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रेजेंट होना जरूरी है। ओके, जरूरी है तो ही रिजोल्यूशन वैलिड होंगे। यानी अगर वोट किया होगा, एग्जांपल ऐसा होगा, देखो फायर से स्टॉक लॉस हो गया और अभी आधा स्टॉक बचा हुआ है जो जला हुआ है, हम लोग सब डिसाइड कर रहे हैं कि 70% डिस्काउंट में निकाल देंगे। तो ये कब होगा? जब मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर एज्यूम करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो मीटिंग में नहीं आया, अब वो नहीं आया तो इसका मतलब क्या, वो रिजोल्यूशन पास हो गया? नहीं, ये लोग बोलते हैं वो रिजोल्यूशन रैटिफाइड होना चाहिए। किससे? मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से। रैटिफाइड का मतलब क्या होता है? रिजोल्यूशन पास हो चुका है, ओके, अप्रूवल जैसा। ओके, एक जन बोलेगा ओके, यानी हम लोग काम पहले कर रहे हैं, पूछना था उनसे, लेकिन हम लोग काम पहले कर दे रहे हैं और बाद में पूछ रहे हैं। ओके, लेकिन काम वो वैलिड जब होगा जब कब 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या करेगा? उसको रैटिफाइड करेगा। रैटिफाइड बोलते हैं उसको, रैटिफाइड बोलेंगे। एवरीबॉडी क्लियर? फ्रीज करे क्लियर? नहीं हुआ तब तक गया, रिजोल्यूशन नहीं कर सकता, नहीं बेच सकता, एक भी इन्वेंट्री बेच नहीं सकता। बेचा तो गया, ओके, गया, नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन। और इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, वो अपन पावर्स में देखेंगे। हाँ, कोरम के बिना तो होएगा ही नहीं ना, कोरम के बिना तो मीटिंग होगी नहीं ना। इमरजेंसी होने दो, इमरजेंसी ये डिस्कशन किसके लिए? सिर्फ नोटिस की इमरजेंसी है, नोटिस की इमरजेंसी। अब नोटिस की इमरजेंसी के लिए एक नोटिस में कंडीशन डाली है कि ठीक है आप 2 दिन की नोटिस दे रहे हो, 1 दिन की नोटिस दे रहे हो, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बुलाओ, फिर वो वैलिड होगा। अब कोरम के बिना मीटिंग नहीं होगी, ये सेक्शन नहीं बोल रहा है। कोरम के बिना मीटिंग नहीं होगी, वो अगला सेक्शन बोलेगा।
नहीं समझ में आ रहा है? कोरम के बिना मीटिंग नहीं होगी। ये सेक्शन किस नहीं, ये सेक्शन किसके ऊपर बात कर रहा है? नोटिस के ऊपर। उसकी मीटिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसके नोटिस क्या होने चाहिए, उसका कंटेंट क्या होगा, कहां पर होनी चाहिए, उसका कैसे काम होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा कि नहीं होगा, ये सब बेसिक्स है। और कोरम का अगला सेक्शन आएगा, अगले सेक्शन में बात करेंगे। लेकिन नेवरदलेस मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट हो गया मालिक। शॉर्टर नोटिस पक्का समझ में आया? शॉर्टर नोटिस का कॉन्सेप्ट। और याद रखना, ऐसा हो सकता है क्या आपके लिए, क्या ऐसा हो सकता है आपके कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कॉन्सेप्ट ही एप्लीकेबल ना हो? आंसर इज यस। अपन ने देखा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एप्लीकेबिलिटी किसको किसको है? कंपलसरी लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में 10, 50, 100। अगर 10, 50, 100 नहीं है तो मेरे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है क्या? नहीं। फिर मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो देयर इज नो इशू। ये इशू कब आएगा? अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल है तो। बाकी आप अर्जेंट मैटर के लिए डिस्कस कर सकते हो। एवरीबॉडी क्लियर? सर क्या ऐसा हो सकता है मैं नोटिस देना भूल जाऊं? इफ आई फेल टू गिव द नोटिस, आंसर इज यस, इट मे हैपन। ओके, तो यहां पर सर क्या होगी? यहां पर पेनल्टी होगी। सर कितनी हजार की? 25,000 की। तो यहां पर पेनल्टी होगी अगर आपने फेलियर टू नोटिस गिवन है। जो जिसकी ड्यूटी थी नोटिस देना, यूजुअली नोटिस देने की कंपनी की सेक्रेटरी की ड्यूटी होती है। कंपनी सेक्रेटरी जो होता है, ओके, वो डिफाइन करते हैं। आई एम नॉट टेलिंग ओनली कंपनी सेक्रेटरी, इट मे बी हैपन कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, या उसमें और कोई एक पर्सन लायबल होगा। जो लायबल होता है नोटिस देने के लिए, अगर उसने नोटिस नहीं दी या बरोबर नहीं दी, बरोबर मतलब लेंथ ऑफ नोटिस ध्यान में नहीं रखा होगा, तो वो ड्यूटी कितना होगा? ओके, 25,000 की लाइबिलिटी आएगी, पेनल्टी आएगी। और साथ में ऐसा हो सकता है सर, व्हाट इफ बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो गया वो मीटिंग में जिसमें नोटिस नहीं दी गई थी और बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो गया। एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल मैं देता हूं, उसमें समझ लो। ओके, एग्जाम्पल 5 डायरेक्टर थे, ओके, नोटिस नहीं दी गई, और 5 डायरेक्टर थे, नोटिस नहीं दी गई, और वहां पर कुछ बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ। क्या ये बोर्ड रिजोल्यूशन वैलिड होगा? क्या बोर्ड रिजोल्यूशन वैलिड होगा? देखिए यहां पर ये डिस्प्यूटेड पॉइंट है, क्योंकि यहां पर इन लोग ने कहीं पर भी सेक्शन ने नहीं बोला कि बोर्ड रिजोल्यूशन वैलिड नहीं हुआ। इन्होंने खाली सेक्शन ने क्या बताया हुआ है कि अगर देयर इज ए फेलियर टू गिव द नोटिस, ओके, द पेनल्टी इज 25,000। ओके, अब कोई बोर्ड रिजोल्यूशन ये पास हुआ तो इसके लिए आपको कोर्ट में जाना होगा, और कोर्ट इसको इनवैलिड कर सकता है। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यानी सेक्शन केस लॉ बनेगा, केस लॉ बनेगा, केस लॉ बनेगा, पर सेक्शन उसको इनवैलिड नहीं करता है। नहीं समझा? समझ में आया? किसी को कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। एग्जांपल अपन 4 जन है, मैंने ना तेरे को बुलाया नहीं, यश, मैं मीटिंग में बुलाया नहीं, हम तीनों ने मीटिंग कर ली, रिजोल्यूशन पास कर दिया। अब तेरे तो बोल रहा है यार मेरे को नोटिस ही नहीं आई। मैं नहीं बुलाया मतलब क्या? नोटिस नहीं दिया। अपन ये डिस्कशन क्या कर रहे हैं? नोटिस नहीं दी। नोटिस कोरम के बिना कुछ हुआ तो वो तो अलग ही सेक्शन होगा। ये नोटिस नहीं दी तो क्या होगा? तो यश क्या करेगा? यश बोलेगा भाई ये मीटिंग रिजोल्यूशन पास होना ही नहीं चाहिए, बोर्ड भाई कोर्ट में जाऊंगा, और कोर्ट में गया तो ये इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर मालिक? यस। समझो मेरे को किसी को भी नोटिस नहीं दिया और हम लोग सब लोग प्रेजेंट है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं और फिर भी बाद में मैं कोई नहीं, बोला कि procedure अगर follow तेरा नहीं साइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अच्छा, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन नहीं वायलेट कर रहा है ना। देख, सेक्शन मना करता है। कोर्ट क्यों दे रहा है? कोर्ट क्यों बोल रहा है ये रिजोल्यूशन गलत है? मेरे को ये बताओ, कोर्ट क्यों बोल रहा है रिजोल्यूशन गलत है? नोटिस नहीं मिली। अरे बिना नोटिस के तू था उधर और तूने साइन किया वो रिजोल्यूशन के लिए, तूने वोट किया वो रिजोल्यूशन के लिए बिना नोटिस के। देखो वो प्रोसीजर किधर है? क्या बोला है एक्ट ने? क्या बोला है प्रोसीजर में? क्या बोला है एक्ट ने? मेरे को ये बता। एक्ट ने बोला है कि अगर तुमने नोटिस का प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो इनवैलिड होगा? नहीं। फेलियर टू गिव नोटिस क्या है? क्या एक्ट ने क्या बोला है? अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो क्या होगा? तुम्हें पेनल्टी होगी, खत्म, सॉरी, 25,000 की पेनल्टी। कोर्ट इनवैलिड करेगा। मैंने ऐसा डिस्कशन किया हमेशा, ये डिस्कशन करते वक्त भी मैं बोल रहा हूं कोर्ट इनवैलिड कर सकता है। मैंने नहीं बोला कि कोर्ट इनवैलिड करेगा ही करेगा, यानी तुम्हें कोर्ट में जाके लड़ना पड़ेगा। लेकिन वो कब होगा? अगर एग्जांपल 5 के 5 डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट थे और सबने रिजोल्यूशन पास किया। एग्जांपल 4 ने हाँ बोला, 1 ने ना बोला। जिसने ना बोला उसको समझ में आ गया कि साला ये तो होने वाला है, तो वो चला गया किधर? कोर्ट में, क्योंकि नोटिस नहीं मिली। कोर्ट क्या बोलेगा? पागल आदमी क्या तू? नोटिस नहीं मिली फिर भी था ना तू मीटिंग में, साइन है ना तेरा, क्या मजाक कर रहा है तू? थिंक प्रॉपरली। तो ये पॉइंट में आ जाएगा। तो इसमें अगर सारे डायरेक्टर प्रेजेंट है और सब है तो कोर्ट इनवैलिडेट करना बहुत मुश्किल होगा। और वापस मैं बोल रहा हूं, ये मैंने क्लियर बोला है, इनवैलिड करेगा 100% ही करेगा, ऐसा डिस्कशन ही नहीं है। इट मे, बिकॉज ये डिस्प्यूटेड पॉइंट है। यहां पर क्या सेक्शन क्या बोल रहा है? क्या होगा अगर नोटिस नहीं दी तो? पेनल्टी, बस खत्म स्टोरी। नोटिस नहीं आए तो 25,000 की पेनल्टी। और कोर्ट में गए तो मे डिक्लेयर ये मे डिक्लेयर का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि सारे प्रेजेंट थे और जो ऑलरेडी साइन कर चुका है वो बोल रहा है यार इनवैलिड करो। देखो नहीं तो फिर क्या होगा, इन नोटिस के बिहाफ पे बोलेगा मेरे को नोटिस मिली नहीं, और इसके चक्कर में सब लोग, मतलब आप समझे कितने सारे प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चले जाएंगे। एग्जांपल अपन 4 है, हम 3 ने हाँ बोला, तूने ना बोला, और अभी तू ना बोला, तेरे को मालूम है रिजोल्यूशन पास हो गया, अब तेरे को इसको इनवैलिड करना है, तो बोलेगा नोटिस मिली नहीं मेरे को। यू मे क्रिएट एविडेंस, तो काय के लिए डिस्प्यूट तैयार करने का? कोर्ट ये इंश्योर करेगा ना। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है? ओके,
ठीक है, एक और एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आपके एक्ट में, मतलब प्रोवाइजो में दिया हुआ है, ये क्लैरिफिकेशन आया था इस डिपार्टमेंट का कि सर क्या हम लोग नोटिस से डिस्पेंस कर सकते हैं? डिस्पेंस मतलब क्या, हम नोटिस नहीं देना चाहते, कुछ ऐसा मैकेनिज्म कर सकते हैं क्या? तो ये लोग बोलते हैं आंसर इज यस। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप ये मैकेनिज्म डाल दीजिए कि एवरी क्वार्टर का जो भी क्वार्टर चालू होगा, फर्स्ट क्वार्टर मतलब जो फर्स्ट क्वार्टर का फर्स्ट मंथ होगा उसके एवरी सैटरडे बोर्ड मीटिंग होगी। ओके या हर महीने हर सैटरडे बोर्ड मीटिंग होगी। यानी अब नोटिस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि एवरीबॉडी नोज दैट बोर्ड मीटिंग विल हैपन ऑन फर्स्ट मंथ ऑफ फर्स्ट सैटरडे, या एवरी मंथ का थर्ड फ्राइडे, एवरी मंथ का थर्ड सैटरडे, आप ये कर दो। तो इस केस में डिस्पेंस हो सकता है। डिस्पेंस मतलब आई डोंट वांट टू गिव द नोटिस। मेरे ख्याल से क्लियर मालिक? तो डिस्पेंस हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन ये किस में लिखा होना चाहिए? आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए। लेकिन आर्टिकल ऐसा बताना जरूरी है, बताना जरूरी है कि मीटिंग कब होगी। फिर आर्टिकल ने बताना जरूरी है मीटिंग कब होगी। अगर आर्टिकल बताता नहीं, आर्टिकल साइलेंट है, तो फिर डिस्पेंस नहीं कर सकते। डिस्पेंस करने के लिए आपको बताना जरूरी है। लेकिन आप याद रखना, जैसे अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अकाउंट्स में अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ऑडिट में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, उसी तरह लॉ में सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है। एसएस बोलते हैं उसको, अपन क्या बोलते हैं? एसएस, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड सीएस के सिलेबस में बहुत ज्यादा है, अपने सिलेबस में सिर्फ एसएस1 ही है, वो भी सिर्फ बोर्ड मीटिंग के रिलेटेड है। तो एसएस1 का कहना है भले ही एक्ट ने इसको बोला है कि मत भेजो, डिस्पेंस करो, लेकिन हमारे हिसाब से यही बोला जाएगा कि आप नोटिस भेजिए, ताकि क्या है, कहीं ना कहीं सब मेंबर्स को आइडिया होगा वो मीटिंग का डिस्कशन क्या होगा। एक्ट का क्लैरिफिकेशन क्लियर है डिपार्टमेंट का कि भाई नोटिस नहीं दिया तो चलेगा, लेकिन किसमें मेंशन होना चाहिए? आर्टिकल में। और वो क्या बोलेगा? एवरी मंथ का एवरी फ्राइडे। लेकिन ये एसएस बोलता है, एसएस समझाता है कि भाई यार अगर तुम ऐसा करोगे तो जो मीटिंग में आना चाहते हो उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा मैटर क्या डिस्कस हो रहा है। तो लेट इट बी वेरी क्लियर, ओके, गिव द नोटिस। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम इन गिविंग द नोटिस व्हिच विल इंक्लूड द मैटर ऑफ डिस्कशन। अब ये अगर आ गया तो मेरे ख्याल से आपको अगला पॉइंट तो क्लियर आना चाहिए कि एडजर्न मीटिंग की नोटिस देनी चाहिए क्या। मेरा क्वेश्चन ये है, एडजर्न मीटिंग एडजर्न हुई, क्या उसकी नोटिस देनी जरूरी है? पॉसिबल ही नहीं। अरे यार मीटिंग में क्लियर कट होता है, डिस्कशन हो जाता है कि भाई बोर्ड मीटिंग कब होगी, कब होने वाली है। हाँ, अगर मीटिंग में डिस्कशन नहीं, वापस ये क्लैरिफिकेशन है, देयर इज नो सेक्शन, ये क्लैरिफिकेशन है कि अगर मीटिंग में डिस्कशन नहीं होता कि अगली अर्जेंट मीटिंग कब होने वाली है, तो आपने नोटिस देनी चाहिए। लेकिन बोर्ड मीटिंग में अगर डिस्कशन हो गया नेक्स्ट वीक सेम प्लेस, ये क्या हो गया बे? लो अचानक बंद हो गया बे। ओके, नेक्स्ट वीक सेम प्लेस सेम टाइम, अगर ये दिया हुआ है तो फिर आपको ये नोटिस देने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना एडजर्न मीटिंग में नो। ओके, बट कंडीशन यही है कि इफ इट इज डिस्कस्ड इन एडजर्न मीटिंग व्हाट इज द प्लेस एंड टाइम एंड लोकेशन ऑफ द मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, दैट्स इट। नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग की कहानी खत्म। मेरे ख्याल से क्लियर। तो आपका भाई फ्रीक्वेंसी गया, नोटिस गया, मेरे ख्याल से दोनों में क्लियर है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? ओके, 4 बार होनी चाहिए, 120 डेज से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ओपीसी और सेक्शन 8 कंपनी का बार बार डिस्कशन में नहीं करूंगा, याद रखना। मैं सिर्फ अपने मेन का है, वो खाली एग्जाम्पशन की स्लॉट है तो वो अपन छोड़ते जा रहे हैं। उसके बाद अपन नोटिस की क्या बात करेंगे। नोटिस में कितने दिन चाहिए? 7 दिन, और अगर रजिस्टर्ड पोस्ट से गई है तो 7 + 2 डेज। ओके, क्या शॉर्टर नोटिस चलेगी? आंसर इज यस, लेकिन मिनिमम कितने डायरेक्टर प्रेजेंट होने जरूरी है? 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर प्रेजेंट नहीं था तो आपका क्या होना चाहिए? रेटिफाई होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी सब डिस्कशन करने के पंचायती था जो समझाना था मेरे को, बाकी अपन डिस्कशन में नहीं करेंगे, रिपीट में जो करेंगे वो ये मेन कंटेंट है। ओके, तो मेरे ख्याल से क्लियर मालिक। अब जाते हैं कंटेंट ऑफ नोटिस। आपके हिसाब से नोटिस में कंटेंट क्या होना चाहिए? ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, कंटेंट ऑफ नोटिस एज सच कहीं पर भी एक्ट में लिखा नहीं है, एक्ट में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है, लेकिन हम लोग कहीं सेक्शन से उठा सकते हैं कि नोटिस में क्या होना चाहिए। और इसमें 2 ही सेक्शन मेरे काम के हैं, एक है 188 और एक होगा 203। ओके सर, 188 किसके लिए है? आज ये चैप्टर में पढ़ा था अपने, आज कौन सा? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। और 203 होगा केएमपी। तो 203 किसके लिए बेटा? केएमपी का फुल फॉर्म की मैनेजरल पर्सनल, यानी एमडी के अपॉइंटमेंट, मैनेजर के अपॉइंटमेंट, वो सब कुछ होगा। और 188 किसका है? आरपीटी। अब जब अपन सेक्शन, देखो आप इंटरलिंक करना सीख लेना, 188 में जाएंगे तो 188 में आपको ऐसा मिला जाएगा कि जब भी बोर्ड मीटिंग होगी तो नोटिस में ये इनका मैटर डिस्कस लिखा होना चाहिए। और 20 के मतलब ये कंटेंट ऑफ नोटिस सेक्शन 173 में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। तो फिर ये सर हमने लाया कहां से? ये लाया दूसरे सेक्शन से, यहां पर लाया है। तो 188 में लिखा है कि जब भी बोर्ड मीटिंग होगी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगा, तो बोर्ड मीटिंग होनी जरूरी है। अपन वहां पर जाएंगे तो देखेंगे बोर्ड मीटिंग का नोटिस में ये कौन सा रिलेटेड पार्टी है, उसका ट्रांजैक्शन कौन सा है, वो रिलेटेड पार्टी कैसा है, उसके क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उसकी जगह अपन दूसरे को देते क्या देते, ये सब लिखा होना चाहिए। और अगर 203 सिमिलर वे 203 सेक्शन में लिखा होगा कि केएमपी कौन अपॉइंट होने वाला है, कितने टेन्योर के लिए अपॉइंट होने वाला है, उसकी सैलरी कितनी होगी, ये सब अपन डिफाइन करेंगे। ताकि ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों के अलावा पूरे प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट में कहीं पर भी कंटेंट ऑफ नोटिस नहीं डिफाइन किया है। यानी बोर्ड मीटिंग की बात कर रहा हूं, जनरल मीटिंग की बात
नहीं कर रहे हैं। बोर्ड मीटिंग के नोटिस में क्या होना चाहिए इसके अलावा और कोई भी सेक्शन मेंशन नहीं करता है, तो सिर्फ ये और ये सेक्शन मेंशन करते हैं जो बोर्ड मीटिंग के इसमें नोटिस होने चाहिए। एवरीबॉडी क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर है इधर तक? ओके, मेरे को बताइए हु कैन कन्वे द बोर्ड मीटिंग? ये यानी नोटिस देने का काम जो कौन करेगा, या मतलब कौन बोलेगा? देखो नोटिस देने का काम कंपनी सेक्रेटरी करेगा, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी का मन किया और कर लेगा ऐसा है बोर्ड मीटिंग, तो उसको कोई तो बोलेगा कि बोर्ड मीटिंग कर। यूजुअली हु विल टेल टू कन्वे बोर्ड मीटिंग? हु विल टेल कि भाई बोर्ड मीटिंग अपने को करनी है? यूजुअली एनी डायरेक्टर अपने इसमें जितने भी डायरेक्टर होंगे उसमें से कोई भी एक डायरेक्टर अगर बोलता है कि मुझे बोर्ड मीटिंग चाहिए, मैटर डिस्कस करना है, तो वो कन्वे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्रोसीजरल को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना चाहते हो तो यूजुअली ये पावर आपने या तो एमडी या चेयरमैन को देने चाहिए। जो एमडी होगा या चेयरमैन होगा वो डिसाइड करना चाहिए कि बोर्ड मीटिंग कब होनी चाहिए। ओके, बट याद रखो कहीं पर भी डायरेक्टर को अगर बोर्ड मीटिंग करनी है उसको ना नहीं बोल सकते। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है? उसको ना नहीं बोल सकते, समझ में आया? यानी अपन चार में से मैं एमडी हूं, ओके, मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, ओके, और नरेंद्र चाहता है कि बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। वो मेरे को बोलता है कि अमित ताते बोर्ड मीटिंग के लिए नोटिस भेजो, ओके, ये हमें ये मैटर डिस्कस करना है। मैं बोलूंगा नहीं नरेंद्र मेरा पावर है, ऐसा नहीं होगा। भले आर्टिकल्स में लिखा होगा एमडी का पॉइंट है, लेकिन यहां पर इनका पावर नहीं छीना जाएगा। हम लोग एमडी को क्यों बोल रहे हैं कि तू नोटिस दे या तू कन्वे कर बोर्ड मीटिंग? क्योंकि चीजें स्ट्रीमलाइन करनी है हमें। स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम लोग ये प्रोसीजर का देखो, प्रोसीजर आसान करेंगे, नहीं तो कल उठ के कोई भी कुछ बोलेगा तो अपने पास स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर नहीं रहेंगे ना, तो स्ट्रीमलाइन है। तो यूजुअली हम लोग क्या लिखेंगे आर्टिकल में, मैं क्या बोलूंगा, ओके, नरेंद्र और यश और निखिल व्हाटएवर जिसको भी बोर्ड मीटिंग करनी है वो एमडी से बात करे और उसके बाद सीएस को बोले। एमडी से डिस्कशन करो ये बोर्ड मीटिंग का मैटर है या नहीं है, या अगली बोर्ड मीटिंग उसको टाइम दे सकते हैं, व्हाटएवर इट में भी। तो ये डिस्कशन आता है। तो हु कैन कन्वे द बोर्ड मीटिंग? याद रखना चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, एमडी, ये सब हो सकता है। लेकिन हु विल डिफाइन दिस वन? ये मैंने क्या बताया? एओए के हिसाब से हो सकता है। लेकिन मेनली कैन एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑल्सो कन्वे बोर्ड मीटिंग? ये दिमाग में रख लेना, उनके पावर छीनोगे नहीं आप, पावर छीनोगे नहीं, ठीक है? ओके, मेरे ख्याल से क्लियर है। ये पॉइंटर टू बी नोट है, बस ऐसा है, ये समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से। इसके बाद आता है प्लेस, डेट, टाइम क्या होना चाहिए। मालिक भगवान की मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, एनी डेट एनी टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा तू शाम को नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, खाली क्या पब्लिक हॉलीडे संडे चलेगा, संडे चलेगा। वापस बोल रहा हूं, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग में वो भी नहीं चाहिए। जनरल मीटिंग के क्राइटेरिया अलग होते हैं, बोर्ड मीटिंग के क्राइटेरिया अलग होते हैं। बोर्ड मीटिंग में पब्लिक हॉलीडे को अवॉइड किया जाता है, बाकी जनरल मीटिंग मतलब संडेज वनडेज को भी बोर्ड मीटिंग हो सकती है। तो आपको अगर क्वेश्चन आया कि संडे को बोर्ड मीटिंग रखी गई है, या आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि 7 दिन जो एडजर्न हो रही है और एडजर्न बोर्ड मीटिंग संडे को हो रही है, ओके, क्या ये इनवैलिडेट होगा? आंसर इज नो, क्योंकि संडे को भी बोर्ड मीटिंग हो सकती है। सर प्लेस क्या इंडिया में रहनी चाहिए, इंडिया के बाहर रह सकती है? रह सकती है। तो हम लोग ऐसे चारों डायरेक्टर अपन ऐसे एज्यूम करें कंपनी का पैसा अपना क्या जा रहा है, स्विट्जरलैंड में जाके बोर्ड मीटिंग करते हैं। लेजिटिमेट होना चाहिए। लेजिटिमेट क्या होना चाहिए? मतलब एग्जांपल ऐसे एज्यूम करते हैं तुम तीनों स्विट्जरलैंड घूमने गए हुए हो और मुझे बोर्ड मीटिंग करनी थी क्योंकि मैटर डिस्कस करना था। तो मैं बोला अभी तुम तीनों को स्विट्जरलैंड से इधर बुलाऊं, उससे अच्छा मैं अकेला स्विट्जरलैंड जाऊं ना। तो तुम तो तीनों अपने पैसों पे घूम रहे हो, मैं कंपनी के पैसों पे घूमूंगा, तो बोर्ड मीटिंग के इसमें आएगा। और बोर्ड मीटिंग के लिए जाऊंगा तो एक दिन में जाके वापस थोड़ा आऊंगा यार, थोड़ा घूमना भी तो चाहिए। स्विट्जरलैंड गए तो ओके, तो उधर की वादियां, उधर के ये सब सब देखेंगे और बोर्ड मीटिंग भी कंडक्ट करेंगे। अगर मेन टारगेट बोर्ड मीटिंग है तो बोर्ड मीटिंग के लिए प्लेस, टाइम, डेट, नो रेस्ट्रिक्शन, लेकिन लेजिटिमेट चीजें होनी चाहिए। प्लेस का, प्लेस ऐसा नहीं है कि भाई यार चारों घूमने के लिए जा रहे हो, कंपनी का पैसा यूज कर रहे हो। हाँ, कंपनी का पैसा सेव करने के सोचो। अगर आपको बोर्ड मीटिंग करनी है, इमरजेंसी मैटर है और आप 4 में से 3 बाहर हो और मैं अकेला ये इंडिया में, तो मैं तीनों को इंडिया में नहीं बुलाऊंगा। अपन प्लान करेंगे जो कॉस्ट इफेक्टिव बोलते हैं ना, कंपनी का पैसा बचाना जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए मालिक। मेरे ख्याल से क्लियर मालिक, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाम को भी होती है बोर्ड मीटिंग, रात को। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन बोर्ड मीटिंग। तो यूजुअली बोर्ड मीटिंग कब होती है, तेरे को क्या लगता है? शाम को होती है, 5 बजे, 4:30 5 बजे चालू होती है और उसके बाद 9 बजे तक जाती है। 9 बजे के बाद डिनर होता है, डिनर के बाद और कुछ जो और तो फिर डिस्कशन करना होता है, व्हाटएवर, ये सारी चीज़ होती है। पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देखो देयर आर सर्टेन कंपनीज जो इथिकली फॉलो करती है, लेकिन ऐसा हर कंपनी नहीं है आज के डेट में। हर मतलब यार अपन इसको क्यों मतलब क्या कैसे लेंगे, क्या लेंगे, अपन कितना भी बोले पर कहीं ना कहीं अपने को मालूम है यार, गवर्नमेंट का कुछ काम करवाना है तो अपने को क्या मालूम है। अभी एग्जांपल में पासपोर्ट ऑफिस में गया, ठीक है, वो भाई मतलब उसने मतलब सामने से बोला आई डोंट वांट टू डिस्कस, लेकिन पासपोर्ट ऑफिस के बाद पुलिस स्टेशन में गया, क्या बोला, तुम्हारे घर पे आया था तभी तुम दे देते तो कोई डिस्कशन ही नहीं होता। एवरीबडी नोज यार ये सारी चीजें कर रहा है। अभी उसके बिना ऐसा नहीं कि पेपर मेरे पूरे नहीं थे, मेरे पेपर में एक भी झोल नहीं है। मेरे को एक पॉइंट बताओ, मैं एक ही फ्लैट में रह रहा हूँ, 5 साल होंगे, सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, लेकिन फिर भी
बोलते ना यार काम को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना है। अभी आप बोलोगे सर इसमें क्या खिलौने मिलाने, ये ऐसा नहीं रहता है, ऐसा कुछ चीजें ऐसे रहती है, स्ट्रीमलाइन होती है। बोर्ड मीटिंग में वैसा होता है। अपने को अगर कुछ अप्रूवल चाहिए, एमडी क्या करेगा, जो उसको मालूम है, जो बोर्ड में डायरेक्टर जो उसके खिलाफ है, जो ना कर रहे हैं, उसको हाँ करने की कोशिश करवाएगा। हाँ, जो भी मतलब इट नॉट अबाउट मनी का कॉन्सेप्ट, डायरेक्टर को पैसों की कमी नहीं रहेगी, लेकिन देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स आल्सो, जिसकी वजह से ये यूजुअली नाइट बोर्ड मीटिंग्स इसके लिए होती है। पर देयर इज नो, देखो यूजुअली ऑफिस टाइमिंग पे करनी चाहिए, लेकिन एक्ट कुछ बोलता नहीं है तो काय के लिए रेस्ट्रिक्शन, एक्ट साइलेंट है तो फिर काय के लिए। जनरल मीटिंग का ऐसा नहीं होगा। जनरल मीटिंग तेरे को सुबह ही चाहिए, 10 से 11 के बीच में चालू होनी चाहिए तेरी जनरल मीटिंग, ये कॉन्सेप्ट है। ओके, तो आम जनता के सामने तेरा डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए कुछ भी। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। ओके, क्या अटेंडेंस रजिस्टर रखा जाएगा? आंसर इज यस। ओके, तो यहाँ पर खाली आपको इतना याद रखना है, सेपरेट अटेंडेंस रजिस्टर होना चाहिए, सेपरेट अटेंडेंस रजिस्टर होना चाहिए, अटेंडेंस रजिस्टर होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए किसके लिए? बोर्ड मीटिंग, ऑडिट कमिटी मीटिंग, ऑडिट कमिटी मीटिंग और एनी अदर मीटिंग। कोई भी कमिटी की मीटिंग होगी ना, आप बोर्ड मीटिंग के साथ में मिक्स मत करना, तो सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करिए, खत्म स्टोरी। दैट इज योर कंटेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग। तो यहां पर से मैं सिर्फ एक ही चीज उठाऊंगा, कंटेंट में कुछ स्पेसिफाई है क्या? एक्ट साइलेंट है, लेकिन दूसरे सेक्शन में लिखा है कि जब आप नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग भेजोगे तो ये मैटर उसमें लिखा होना चाहिए। तो कौन से दो सेक्शन लिखे हुए हैं? 188, 203 सेक्शन याद रख लेना, सेक्शन याद रख लेना। एमसीक्यू याद रखना। ओके, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग का कंटेंट क्या होना चाहिए, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग का कंटेंट क्या होना चाहिए। तो आपके पास ये दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। और वापस ये क्या सेक्शन, ये सेक्शन 173 बता रहा है कि बेटा 173 मतलब आप सेक्शन याद रहे ना, अपन अभी आप कौन से सेक्शन में है? 173 में ही है, 173 में ही है। तो 173 बता रहा है कि ये नहीं। ओके, ये कौन बता रहा है? ये दूसरे सेक्शन बता रहे हैं। कौन से सेक्शन? 188, 203। इसके अलावा तुमको जो सेक्शन जाना जाओ, उस कोई सेक्शन में मेंशन नहीं है कि बोर्ड मीटिंग में ये लिखा होना चाहिए। ऐसा है, मतलब नोटिस में क्या होना चाहिए ये लिखा नहीं है। नोटिस देनी चाहिए लिखा होगा, लेकिन नोटिस के अंदर क्या होना चाहिए ये लिखा नहीं है। अब जब 188 पढ़ोगे या 203 पढ़ोगे, उसके अंदर लिखा है, नोटिस के अंदर है, जैसे मैंने बोला ना, रिलेटेड पार्टी का नाम क्या है, उसके साथ ट्रांजैक्शन क्या है, वो रिलेटेड कैसा है, उसके साथ ट्रांजैक्शन पहले से हो रहा है क्या, उसका क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शन अमाउंट क्या है, उसके साथ ये ट्रांजैक्शन करने का मोटिव क्या है, ये सब लिखा होना चाहिए। किसके अंदर लिखा होना चाहिए? नोटिस में। ये सब सेक्शन में दिया हुआ है। मेरे ख्याल से क्लियर है। तो कंटेंट भी अपन खत्म कर चुके हैं। ओके, तो लास्ट पोर्शन, और उसके बाद अपन फिर मेन कंटेंट में आएंगे, कोरम एंड अदर थिंग। तो लास्ट पोर्शन ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, एंड दैट इज कॉल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सर क्या बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो सकती है? आंसर इज यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये मैटर बहुत अच्छे से रूल्स में डिस्कस किया गया है। आई हैव नॉट डिस्कस मेजर, आई एम नॉट डिस्कसिंग मेजर पॉइंट इन दिस, बिकॉज ये कॉन्सेप्चुअली एकदम बेसिक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अरेंजमेंट ऑलरेडी होना चाहिए। जब आप नोटिस दोगे उसी टाइम पे, ओके, जैसे ही आप नोटिस दोगे बोर्ड मीटिंग के, सब जो भी डायरेक्टर होंगे उन्होंने बोल देना चाहिए कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड करेंगे, यानी दे शुड टेल वेल इन एडवांस। आज सुबह बोलेगा और अरेंजमेंट किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इट शुड बी वेल इन एडवांस। वेल इन एडवांस को डिफाइन नहीं किया है, मतलब ऐसा नहीं बोला कि 2 दिन पहले तुम्हें बताना है, 1 दिन पहले बताना है। वेल इन एडवांस मतलब काय के लिए? ताकि वो अरेंजमेंट कर सके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब भी किया जाएगा तो रोल कॉल लिया जाएगा। रोल कॉल कैसे लिया जाएगा? ओके, भाई यश प्रेजेंट है, नरेंद्र प्रेजेंट है, ओके, निखिल वीडियो कॉन्फ्रेंस में हाँ या ना, हाथ ऊपर। ओके, फिर निखिल यस करेगा वीडियो कॉन्फ्रेंस में, और वो हाँ होगा, और जो चेयरमैन होगा वो लिखेगा यस। तो रोल कॉल होना जरूरी है। रोल कॉल मतलब अपन रोल कॉल क्लास का बोलते हैं, पर ये कॉल होना जरूरी है जिससे अपने को मालूम पड़े कोरम हो रहा है कि नहीं, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस से कोई अटेंड कर रहा है क्या, वो कोरम के लिए माना जाएगा? आंसर इज यस। ओके, कुछ एक पॉइंट है वो डिस्कशन बाद में करेंगे। ओके, तो याद रखना कोरम के लिए ये पॉइंट माना जाएगा, कोरम के लिए ये लोग माने जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड जो कर रहे हैं वो कोरम के लिए माने जाएंगे। ओके, तो इसका अरेंजमेंट ऐसा होगा। सबसे पहले भाई ये देखोगे कि अरेंजमेंट बरोबर है, वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है। आपको ये देखना है जो वीडियो कॉल से अटेंड कर रहा है, वीडियो कॉल से जो डायरेक्टर अटेंड कर रहा है, उसके घर पे उस रूम में और कोई नहीं है, वहां पर और कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्टर अटेंड कर रहा है, ये आपको एंश्योर करना होगा। किसको एंश्योर करना होगा? चेयरमैन को। चेयरमैन शुड एंश्योर ये एवरीथिंग। जो भी कंपनी, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो चेयरमैन होगा ना, वो चेयरमैन एंश्योर करेगा। चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन मीटिंग में बनाया जाता है। ओके, यूजुअली एक डिफाइंड होता है कि भाई यार एक काम करेंगे, अमित तातेड़ यू विल बी ए चेयरमैन। या और एक तरीका होगा, मीटिंग जब चालू होगी तो मीटिंग में वोट करेंगे कि चेयरमैन कौन बनेगा। यूजुअली चेयरमैन पर्सन ऐसा होता है जो मीटिंग पूरी कंक्लूड करता है, यानी जो मैटर होता है डिस्कशन के लिए वो बोलेगा ये मैटर है, अब हाँ या ना बोलो, फिर वो होगा। फिर और एक चेयरमैन है, ओके, वो बोलेगा ये मैटर है, मतलब ये चेयरमैन मैटर डिस्कस करते जाएगा, हाँ ना में होगा। और चेयरमैन का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है? आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर, बट इट इज एन कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट मतलब मालूम है क्या? कास्टिंग वोट मतलब क्या होगा? अभी अपने पास कितने जन है? मतलब 4 जन है। ओके, 2 हाँ बोल रहे हैं, 2 ना बोल रहे हैं। अब क्या होगा? अब इस चीज में क्या हाँ या ना? ओके, ऐसा नहीं होगा। तो कास्टिंग वोट, फिर जो चेयरमैन बोलेगा
वो कास्टिंग वोट होगा, वो डिफाइन करेगा। तो यूजुअली चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट होता है, तो चेयरमैन, ये सब रूल्स कौन बनाएगा, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड वो चेयरमैन होगा, रोल कॉल लेगा चेयरमैन, बरोबर जो भी मैटर होगा वो बरोबर बोलेगा, ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंस उसको हियर सुनाई देना चाहिए। उसमें अगर एक भी मैटर सुनाई नहीं दिया और सामने वाले ने बोला मेरे को ये सुनाई नहीं दिया क्योंकि कभी इंटरनेट कनेक्शन है, प्लस माइनस हुआ रहेगा। ओके, अगर आपने देखा होगा आज के डेट में लास्ट ईयर का सबसे बड़ा जोक ये था, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल। अगर आप देखोगे मीम्स सबसे ज्यादा बने होंगे पिछले साल के पूरे साल में, कोविड के टाइम पे, क्या एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, यही था। और सामने वाला बोलता है नो मैडम यू आर नॉट ऑडिबल, नो सर यू आर नॉट, अरे माँ का साला सुना तो इसलिए तो नो नो बोल रहा है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है एम आई ऑडिबल। तो उसने ध्यान देना होगा, जो भी चेयरमैन होगा वो बोलेगा एम आई ऑडिबल, और वो बोलेगा, उसके बाद वो बोलेगा कि यहां पर हम चाहते हैं कि एक XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसको हम लोन देना चाहते हैं और वो लोन रहेगा 1 करोड़ का, आप क्या बोलते हैं, और ये हमारे सप्लायर है तो सप्लायर को असिस्ट करने के लिए हम लोग लोन दे रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो। और उसमें ये सबके वोट लिए जाएंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस से वोट लिया जाएगा और हाँ या ना बोला जाएगा, दिस हाउ द समथिंग। और उसमें अगर सामने वाला बोलता है मेरे को सुनाई नहीं दिया, कुछ हुआ प्लस माइनस, तो वापस रिपीट करने का काम किसका होगा, चेयरमैन का होगा। देयर विल बी नो अदर पर्सन हु विल बी रिपीटिंग द थिंग। तो उस टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ये एंश्योर करना है। बहुत सारे मैटर्स है, बहुत सारे रूल्स में बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन उसको कॉन्साइज बना के मैंने एक सिंगल पॉइंट में रखा हुआ है। तो कॉन्सेप्चुअली ये याद रखना। ओके सर, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा, ओके मेरे को बताओ, ये सब वीडियो कॉन, अगर 10 डायरेक्टर है, 10 में से 7 फिजिकली अटेंड किए, 3 वीडियो कॉल से अटेंड किए। ओके, कहीं ना कहीं अब आपको समझना होगा अटेंडेंस रजिस्टर का क्या होगा। अटेंडेंस रजिस्टर का क्या होगा, अटेंडेंस रजिस्टर में तो अटेंडेंस साइन किया है, साइन करने वाला बंदा होगा, तो ये जब अगली मीटिंग में आएंगे तब वो अटेंडेंस रजिस्टर में साइन करेंगे। ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और ये मीटिंग का मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाना जरूरी है। इसके लिए अलग से ही रूल दिया गया है, 15 दिन में मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाना चाहिए। कितने दिन में बनाना चाहिए, 15 दिन में। और 15 दिन के अंदर जब भी बन जाए उसके 7 दिन के अंदर अंदर डायरेक्टर से कंफर्म करना चाहिए। याद रखना, मैं क्लियर बता रहा हूं, यहां पर मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये सेक्शन जो आप देख रहे हो इधर, ये ऊपर ये देख रहे हो, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग दिख रहा है मालिक, ये जो है ये सेक्शन 115, ये जनरल मिनट्स ऑफ मीटिंग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के केस में मिनट्स ऑफ मीटिंग में थोड़ा सा आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें 15 दिन के अंदर बनने चाहिए, और उसके जिस दिन बन जाए उसके 7 दिन के अंदर हाँ हो जाने चाहिए। किससे हाँ होना चाहिए, जो वीडियो कॉल से अटेंड किया है, बिकॉज दिस इज थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट पोजीशन। ये पॉइंट की वजह से इन्होंने बोला कि 15 दिन के अंदर MOM बना दो और 7 दिन के अंदर क्या करवा दो, अप्रूव करवा दो। अप्रूव किससे करना है, सारे डायरेक्टर। ओके, सारे डायरेक्टर, और वो क्या अप्रूव करेंगे, एक्यूरेसी। क्या अप्रूव करेंगे, एक्यूरेसी, एक्यूरेट है कि नहीं है। दिस इज समथिंग विद रिस्पेक्ट टू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, रूल्स मैंने आपको अभी जो समझाया वो सारे रूल्स से। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन था, विल दिस पर्सन जो वीडियो कॉन्फ्रेंस से अटेंड कर रहा है, विल दे द पर्सन अटेंडिंग थ्रू VC will be calculated for the purpose of quorum। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कोरम के लिए कैलकुलेट किया जाएगा, कोरम के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। प्लीज डू अंडरस्टैंड, कोरम के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन इसमें एक रूल्स ने ट्विस्ट डाल दिया। रूल्स मतलब क्या, सीजी ने लाया। सीजी ने क्या लाया ट्विस्ट, कि हम कुछ मैटर्स आपको बता रहे हैं, हम आपके पास 5 मैटर्स लेके जा रहे हैं, ये 5 मैटर डिस्कशन जब भी करो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कंसिडरेशन इसमें नहीं होगा। Video conferencing will not be calculated for the purpose of quorum in this 5 matters। कान खुले, मैं क्या बोल रहा हूं आप समझने की कोशिश करो। मैं ये बोल रहा हूं रूल्स तो बता दिए कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर कोई अटेंड करेगा कोरम में कैलकुलेट होगा। ओके, लेकिन सेक्शन ने तो बता दिया कि भाई रूल्स बताएगी इसके लिए, और रूल्स ने क्या बताया, वीडियो कॉन्फ्रेंस से जो अटेंड करेगा वो कोरम के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन ये 5 मैटर के लिए, कोरम के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। सर 5 मैटर कौन से हैं? सबसे पहला मैटर ये लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करना, अप्रूव करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करना। दूसरा पॉइंट, बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट मालूम है ना आपको, बोर्ड को रिपोर्ट देनी पड़ती है 134 केस में। बोर्ड रिपोर्ट को अप्रूव करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करना, बोर्ड रिपोर्ट को अप्रूव करना, प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करना। प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करना, किसको अप्रूव करना, अगला नाम प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करना। प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करना, प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करना। एवरीबॉडी क्लियर? वापस आते हैं, पहला क्या है, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा है अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, तीसरा है प्रोस्पेक्टस का अप्रूव करना, मतलब इशू करना है, जिसमें बोर्ड मीटिंग हाँ बोलती है, उसके बाद प्रोस्पेक्टस इशू किए जाते हैं। ठीक है। चौथा सिनेरियो, ऑडिट कमेटी की मीटिंग। किसकी मीटिंग?
ऑडिट कमिटी फॉर कंसीडरेशन ऑफ एफएस, कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद रखना, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डन इन बोर्ड मीटिंग, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड के पास आने के पहले ओके ऑडिट कमिटी इसको ओके करती है, अप्रूव नहीं करती है, ओके करती है, कंसीडर करती है, और उसके बाद ही वो बोर्ड के पास लेके आ जाता है। ओके ये वाला पॉइंट है। और लास्ट कॉन्सेप्ट है ओके अमालगमेशन, मर्जर। मैं एक ही वर्ड लिख रहा हूं अमालगमेशन, लेकिन इसके अंदर 4-5 पॉइंट है। अमालगमेशन हो गया, मर्जर हो गया, डीमर्जर हो गया, ओके आपका टेक ओवर हो गया, एक्विजिशन हो गया, इसको अप्रूव करना। हमें अमालगमेशन का अप्रूव करना है, टेक ओवर है, मर्जर है, ओके एक्विजिशन है, डीमर्जर है, ये सारे पॉइंट, ये 5 चीजें। अब मेरे को बताओ ये 5 चीजें मैंने क्या बताई थी, 5 चीजें क्या नहीं होगी मालिक? ये 5 चीजें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कोरम के लिए कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, लेकिन एक इसमें प्रोवाइजो डाला हुआ है, अगर फिजिकल प्रेजेंस, क्या बोला मैंने, फिजिकल प्रेजेंस कोरम अचीव हो जाता है, कोरम अचीव हो जाता है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज कर सकते हैं इसके लिए। क्या बोला मैंने? अगर फिजिकल प्रेजेंस से कोरम अचीव हो जाता है, यानी कोरम जो चाहिए था वो अचीव हो ही रहा है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से ये मैटर डिस्कस कर सकते हैं। यानी इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल वाइज समझाऊं तो एग्जांपल लेते हैं, 9 डायरेक्टर्स है, 9 डायरेक्टर्स में से मेरा कोरम कितना है, 1/3। 1/3 मतलब कितने डायरेक्टर चाहिए, 3। ओके अब समझ करो, ओके मेरे पास 4 डायरेक्टर प्रेजेंट थे मीटिंग में, 4 डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट थे, बोर्ड मीटिंग में, और 2 डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस थे। अब मेरे को बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करना था, क्या ये अप्रूव हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? स्क्रीन पे देखो ना, मेरे को बताओ कितने डायरेक्टर है, 9। ओके मेरा कोरम कितना है, 1/3। अभी अगला सेक्शन है, 1/3 है कोरम, तो 1/3 कोरम है, मतलब कितने डायरेक्टर चाहिए, 3। कितने डायरेक्टर चाहिए, 3। अब मेरे को बताओ ओके अब मैं बोर्ड मीटिंग में जो प्रेजेंट है वो टोटल 6 प्रेजेंट है, लेकिन 6 कैसे प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, 6 मतलब कोरम तो अचीव हो ही रहा है, 6 प्रेजेंट है। 4 डायरेक्टर प्रेजेंट है, नहीं 4 डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट है और 2 वीडियो कॉन्फ्रेंस से अटेंड कर रहे हैं, टोटल कितने प्रेजेंट है, 6, टोटल 6 है। ओके और क्या डिस्कस कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करना। कुछ समझ में आया? ओके अब मेरे को बताओ क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है? वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज ओके, दिस इज वैलिड है। मिनिमम कितने चाहिए, 3। 2 कैसे, इसमें 6 ऐसे बोर्ड मीटिंग में 6 है ना, उसका कोरम नहीं होता, टोटल स्ट्रेंथ का कोरम होता है। झंपे बोर्ड मीटिंग में है उसका कोरम नहीं होता है, कंफ्यूजन मत कर। तभी मेरे को ऊपर अच्छा बोर्ड मीटिंग टोटल स्ट्रेंथ जो है ना उसका मल्टीप्लाई बाय 1/3, दैट इज कोरम। ओके ठीक है, अभी इसको और एक चेंज करता हूं। ओके 9 है, ओके 1/3 कितना हुआ, 3। क्लियर है, ये क्लियर है? ओके अब मैं बोल रहा हूं ओके टोटल प्रेजेंट 5 है। बोर्ड मीटिंग में जो आए थे वो है, बोर्ड मीटिंग में जो बैठे थे वो है 2 प्लस ओके 2 डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में बैठे प्लस 3 डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठे। ओके क्या ये अप्रूव होगा या नहीं? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस हो रहा है, नहीं होगा। एवरीबडी क्लियर? तो यहाँ पर ये नॉट परमिटेड भेजे में गया मालिक, ये पक्का एवरीबडी? ठीक है, इसमें एक चीज है, ये खाली इसमें कौन से मैटर के लिए प्रॉब्लम्स आ रही है, सिर्फ ये 5, बाकी कोई भी मैटर रहा तो चलेगा, बाकी कोई भी मैटर रहा, ये 5 के अलावा कोई भी मैटर रहा, एग्जांपल कुछ लोन्स का डिस्कशन करना है, किसका डिस्कशन करना है, लोन्स। क्या लोन्स इसमें आ रहे हैं, ये 5 में लोन्स है क्या, नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, अरे रट लो ना यार, रटना जरूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, उसके बाद प्रोस्पेक्टस, उसके बाद ऑडिट कमिटी कंसीडरेशन फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 बार आ रहा है, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपका आएगा अमालगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, एवरीथिंग। ओके अब मैं बोल रहा हूं लोन देना है, क्या लोन इसमें आ रहा है क्या, नहीं। अब मेरे को बताओ अगर इस केस में, ये वाले केस में अगर लोन देना होता क्या ये मीटिंग चल जाती थी? आंसर इज यस, क्योंकि कोरम कितने चाहिए थे, 3, और 3 में से भाई 5 प्रेजेंट है, भले ही 3 वीडियो कॉन्फ्रेंस से प्रेजेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई डू थिंक फ्रीज करें इसको एवरीबडी। लेकिन यहां पर और एक अमेंडमेंट आया है, ओके और वो आपने अभी नोट करना है। ओके फॉर द ईयर, कौन सा, कोविड। अब मेरे को पता फिजिकल प्रेजेंस कैसे होगा, तो इसीलिए कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2020 में इन्होंने अमेंडमेंट लाया कि 31 दिसंबर तक की सारी मीटिंग में अगर ये 5 मैटर भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से अटेंड कर रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुआ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विल बी काउंटेड फॉर कोरम टिल विच डेट, 31 दिसंबर। वापस इसमें एक्सटेंशन है, लेकिन अभी तक अपने को आरटीपी नहीं आया, तो मैं उस पर डिस्कस नहीं कर सकता। क्या मार्च में अमेंडमेंट आया, मार्च का अमेंडमेंट नोटिफाई है, मार्च का जब को आया ना, मार्च और अप्रैल से सारा डिस्कशन चालू कर सकते हैं। 1 अप्रैल से सितंबर दिया था अपने को, पहले लगा था कोविड निकल जाएगा, फिर बाद में समझ में आया थोड़ा सा और आगे,
फिर सितंबर का उन्होंने दिसंबर किया और दिसंबर का आगे किया हुआ है। अभी भी तो चल ही रहा है ना, तो अभी भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा उसके पॉइंट बाकी है, उसके अमेंडमेंट बाकी है। तो अपने को एप्लीकेबल अभी क्या याद रखना है, 31 दिसंबर। अभी आरटीपी आने के बाद देखेंगे मॉडल के हिसाब से 31 दिसंबर खत्म स्टोरी। फर्स्ट मार्च बोला तो उसमें फर्स्ट मार्च में डिस्कशन का आएगा भी नहीं होगा, नहीं आएगा फर्स्ट मार्च नहीं 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 कमेंट कंपनी अमेंडमेंट एक्ट इज स्टार्टेड इन मार्च के टाइम पे बैठा था, मार्च अप्रैल में या मई में उन्होंने कुछ लाया था। इसका एग्जैक्ट डेट चाहिए तो मैं कल बताता, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं रहेगा, पर अप्रैल या क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने 4-5 IBC सब में चेंज किए। वो याद होगा डेटा बैंक का, डेटा बैंक पहले एग्जामिनेशन देना था और उसका सब करना था, तो पहले वो मैनुअली हो रहा था, उसको चेंज किया, तो उन्होंने जो क्राइटेरिया है वो चेंज किया। अगर फर्स्ट फेज में होता तो मैं इसका देख के बताता हूँ, फर्स्ट पेप का हुआ, फर्स्ट पेप का तो आपको करना ही नहीं है ना यार, मार्च तक तो आप कोविड, मेरे को नेशनल लॉकडाउन कब हुआ, 20 मार्च। 20 मार्च के बाद भी ऐसे 15 दिन लग रहे थे अपने को, पूरा टाइम नहीं लग रहा था। ओके, तो अपना मैक्सिमम पूरा टाइम कब हो गया, अप्रैल में। तो ये अप्रैल के टाइम पे आया हुआ है, ये मेरे को याद है, तो अप्रैल के टाइम पे, पर सितंबर तक आया था खाली, मैं वही बता रहा हूँ। तो सितंबर का, और वापस उन्होंने सितंबर में अमेंडमेंट डाला जिसमें दिसंबर किया, ऐसा हुआ सिनेरियो, ये सिनेरियो है, ठीक है। 9 के लिए अपन 152.67 में जो एक्सक्लूड करते हैं इंडिपेंडेंट, वो सब यहाँ पे नहीं होगा ना। कौन सा 152.67 में वो नंबर ये डिस्कशन इधर करी मत, वो रोटेशनल नॉन रोटेशनल है, रोटेशनल नॉन रोटेशनल, उसका इधर का डिस्कशन नहीं है वो, इसका इधर का डिस्कशन कुछ अलग ही रहेगा, इधर का डिस्कशन कुछ और अलग ही रहेगा, वो डिस्कशन करेंगे कॉमन। मतलब इंक्लूडिंग सब नहीं नहीं, वो अभी टोटल स्ट्रेंथ कब आएगा, अपना कोरम डिस्कस करेंगे तब आएगा ना, ये तो मैंने अभी जनरल डिस्कस किया ना, अभी जनरल डिस्कस किया है, अभी मैंने कोरम किधर डिस्कस किया, कोरम अपना अगला सेक्शन है ना बेटा, अभी अपन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस किया है, कोरम डिस्कस करूंगा तब मैं उसमें बोलूंगा कि 1/3 किसका, अभी मेरे को आपको एग्जांपल समझाना था, इसके लिए मैंने समझाया है, तो 1/3 किसका लेना, वो डिस्कशन कोरम में करेंगे। ओके, ऑडिट कमेटी वाला, ऑडिट कमेटी में क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसीडर किए जाते हैं ऑडिट कमेटी में, उसके बाद ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो जाते हैं, तब तक नहीं होते। तो पहले फोर्थ पहले आएगा, पर लिखा हुआ ऐसा ही है, पर कॉन्सेप्चुअली फोर्थ पहले आएगा, उसके बाद ही फर्स्ट होएगा। बोर्ड तक एफएस आता ही नहीं है, लेकिन ऑडिट कमेटी जिसको नहीं है उसको, जिनको ऑडिट कमेटी नहीं है उसको क्या करेगा, बोर्ड का तो पहला पॉइंट आएगा ही ना, जिनका ऑडिट कमेटी नहीं हो उनके लिए डिस्कशन में आएगा, खत्म, बस दैट्स इट। वीडियो कॉन्फ्रेंस का कॉन्सेप्ट याद रखना है, एवरीबॉडी क्लियर। मेरा एक सिर्फ लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो, और उसके बाद मैं ये पॉइंट को एंड करता हूँ, ये मैं ये लेक्चर को यहाँ पर एंड करता हूँ, ताकि ये कॉन्सेप्चुअली एकदम टेक्निकली इसका इतना जाएगा। तो मेरे को इतना बता दो, क्या वीडियो कॉन्फ्रेंस के रिकॉर्ड्स स्टोर करने ज़रूरी है? अभी एग्जांपल, मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ तुम्हारे साथ, सपोज अभी नरेंद्र बैठा था और मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई और उसने हाँ बोला था बोर्ड मीटिंग में, अब ये जो इसको रिकॉर्डिंग करनी ज़रूरी है और इसको स्टोर करना ज़रूरी है, ये पॉइंट याद रखना, इसकी रिकॉर्डिंग होनी ज़रूरी है, ये खाली लाइव होना नहीं चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, और रिकॉर्ड स्टोर करना चाहिए, बिकॉज दिस इज विल बी यूज फॉर मिनट्स ऑफ मीटिंग। नहीं तो मिनट्स ऑफ मीटिंग का ये कॉन्सेप्ट, मतलब ये बाद में ये बोलेगा मैंने कब बोला मिनट्स ऑफ मीटिंग, क्योंकि मेरे को बताओ क्या रजिस्टर पे इसका साइन है, ये कब करने वाला है, आने के बाद। तो इसीलिए ये रिकॉर्ड्स क्या करने चाहिए, स्टोर करने चाहिए। तो इसका दिमाग में ये भी मत लगाना कि सर रजिस्टर में साइन कर दिया उसके बाद ये रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, वो रखना ही चाहिए। सर इसका टेन्योर अभी तक डिफाइन नहीं है, रूल बोलता है रखो जब तक कुछ इंक्वायरी आए, कुछ आए, बोर्ड मीटिंग का एक अप्रोप्रिएट टाइम के लिए ध्यान में रखो, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से क्लियर है। तो इसका प्रॉपर बैकअप भी होना चाहिए, इसका खाली ये रखने का नहीं है, इसका बैकअप करो, ये सब चीज़ करो, ये सिनेरियो है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक स्ट्रक्चर पूरा क्लियर है। तो आई डू थिंक ओके, अपना मेन कंटेंट अभी तक खत्म हो गया, चैप्टर 2 का फ्रीक्वेंसी नोटिस कंटेंट वीसी, एवरीबॉडी क्लियर। तो वीसी में खाली मेरे को डायरेक्टली आंसर दो, वीसी में कितने मैटर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ओके, मतलब वीसी विल नॉट बी काउंटेड फॉर कोरम फॉर हाउ मेनी मैटर्स, 5, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल, उसके बाद बोर्ड रिपोर्ट का अप्रूवल, उसके बाद प्रोस्पेक्टस, उसके बाद ऑडिट कमेटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडरेशन वर्ड है इधर, अप्रूवल नहीं होगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज टू अप्रूव मर्जर, अमालगमेशन, डी मर्जर, टेक ओवर, जो भी रहेगा ये वाले सिनेरियो में, एवरीबॉडी क्लियर ओके। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी कोविड की वजह से ये लोग बोले कि ये मैटर भी किससे डिस्कस कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस, यानी सारे के सारे कोरम कैन बी अचीव्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, दैट्स इट, ओके क्लियर, ठीक है मालिक। तो मेरे ख्याल से इधर तक क्लियर है मालिक। तो ये हो गया आपका पहला